स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट पर। हम लोग आ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर मौजूद हैं, प्रियांशु शर्मा मेरठ के प्रिंस हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे बड़ा, सबसे हॉट टॉपिक जो है इस वक्त यहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी है, और इसके अलावा साथ में चल रहा है आईपीएल मेगा ऑक्शन का घमासान। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी है। चैंपियंस ट्रॉफी भी है। मतलब सारी चीजों पर हम यहाँ पर बातचीत तो करते हैं, लेकिन इस स्पेशलाइज्ड यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं आईपीएल ऑक्शन का जो घमासान है वो किस तरफ रुख करने वाला है। सारी टीमों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। कौन सी टीम को क्या चाहिए, कौन सी टीम किस खिलाड़ी पर पैसा लगा सकती है, कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा यहाँ पर बिक सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। और फटाफट आपको बिना आपका टाइम जाया करते हुए टीम बनाने की कोशिश करेंगे कि चैंपियन टीम अगर टीम्स बनाना चाहती हैं तो उनको क्या प्लेयर्स चाहिए और वो क्या प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर वो बोली लगाएंगे। बिल्कुल, जो मेन आइडिया है कि आपका वक्त बहुत वैल्यूएबल है और वक्त ही पैसा होता है ना। वक्त जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम जाया नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके वक्त में हम वो वैल्यू ऐड करें और फटाफट आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर, क्योंकि आप हर तरफ इस समय आईपीएल मेगा ऑक्शन में कौन कहां जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से रायता और बिखरा पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली आप एक बार किसी का देखते हैं, एक बार किसी का देखते हैं, उसी प्लेयर का फिर कोई और एक्सपर्ट कहीं और का बता रहा है। तो उन सबको समेट कर हम यहां पर लाएं। अगले आधे घंटे में या 35 मिनट मैक्सिमम में आपको पूरी तस्वीर हम क्लियर कर देंगे कि हर टीम जो है रिटेंशन के बाद कौन से खिलाड़ियों के पीछे जाने वाली है और वो चैंपियन 11 उनकी क्या हो सकती है जिसको वो सोच रहे हैं बनाने के लिए। और इस आधे घंटे के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किस टीम की जरूरत क्या है और किस टीम ने मेगा ऑक्शन में या ऑक्शन में बहुत बड़ा हाथ मारा है या बहुत बड़ा कुछ खोया है। ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी हमारे साथ ये अगले आधे घंटे जो आप बिताएंगे। एंड वी होप वी ऐड वैल्यू टू योर टाइम और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको टीम बनाएंगे वो बताएंगे चैंपियन टीम, उससे आपको पूरी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेगा ऑक्शन। लेट्स स्टार्ट द मेगा ऑक्शन। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस टीम की। मुंबई इंडियंस टीम 5 बार की चैंपियन टीम है। बड़े बड़े नाम इस टीम में मौजूद है और रिटेंशन से शुरुआत करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन किए। मौजूदा स्क्वाड इनका अभी फिलहाल कैसा है इस मेगा ऑक्शन से पहले? शुरुआत मुंबई इंडियंस से जी। वजह 5 बार की चैंपियन टीम, सूर्य कुमार यादव T20I टीम के कप्तान भारतीय। चलो लॉजिक है कि सूर्य कुमार यादव, मैंने बोला पिछले बार के चैंपियन मौजूदा चैंपियन के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के पास क्यों चले गए? ये मुंबई इंडियंस से खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पता कर लूं, कोई बायस तो नहीं है। बायस नहीं है, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की वजह से सबसे पहले हम मुंबई इंडियंस और रिटेन्ड प्लेयर्स यहाँ पर आप हमारे साथ ग्राफिक्स चल रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं किस किस को रिटेन किया है। जसप्रीत बुमराह पहला रिटेंशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, इन 5 खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है। 55 करोड़ का पर्स, 55 करोड़ रुपीस का पर्स इनके पास अभी भी है 120 करोड़ में से मेगा ऑक्शन में जाने के लिए, और एक अनकैप्ड खिलाड़ी ये रिटेन कर सकते हैं। अनकैप्ड खिलाड़ियों में इनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। आकाश मडवाल है, नेहाल वडेरा है और इसके अलावा यहाँ पर अंशुल कंबोज भी इनके पास है, जिनके लिए ये आरटीएम यूज कर सकते हैं उन अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए। इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी लग रहा है आपको आरटीएम यूज करेंगे, या स्पेसिफिकली आपको लगता है कि इस खिलाड़ी के लिए आरटीएम यूज कर सकते हैं मुंबई इंडियंस? जैसा कि मैंने कहा, वक्त जाया किए बिना फटाफट हम तीनों एक एक नाम अगर यहाँ पर बताना चाहें तो मुझे लगता है पहला नाम इनका नेहल वडेरा। नेहल वडेरा मेरे को लगता है नेहल वडेरा। अंशुल कंबोज, क्योंकि 10 विकेट लिए उन्होंने हाल में, 10 विकेट लिए हाल ही में, और काफी अच्छा। ऐसे तो आकाश मडवाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उन्होंने पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट जो आप हालिया फॉर्म अगर देखोगे रिसेंटली तो वो उनके लिए शायद थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये आरटीएम यूज ही ना करे, क्योंकि और भी इंडियन सर्किट में अगर हम देखें कुछ खिलाड़ी नए आए हैं, तो हो सकता है कि यूज ही ना करें और उसको साइड में रखें। लेकिन अगर हम इनकी बल्लेबाजी को सर देखें, सॉर्टेड नजर आ रही है। इंडियन बल्लेबाजी यहाँ पर हम जो इनका टॉप ऑर्डर हर मैच में खेलने वाले हैं। हाँ, ये हर मैच में खेलने वाले हैं ना। चैंपियन 11, हर टीम की चैंपियन 11 आपको बताएंगे। ये रिटेंशन वाले वो खिलाड़ी हैं जो हर मैच में दिखेगा। और आपने रिटेंशन में एक ट्रेंड या टेम्पलेट देखा होगा कि हर कोई हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर्स के पीछे भागा है। बिल्कुल, जिनके पास ऑप्शन नहीं था सनराइजर्स जैसे, वो एक अलग बात थी, लेकिन हर कोई अपने इंडियन प्लेयर्स के पीछे गया है, जिससे कि उनको हर मैच में खिलाने का उनके पास लग्जरी रहे। ऐसा ना हो कि कहीं टीम कॉम्बिनेशन की वजह से फॉरेन प्लेयर को हटाकर आप दूसरा फॉरेन प्लेयर या जो प्रॉब्लम्स आपको आती है वो नहीं आए। तो रिटेंशन में सारे इंडियंस और ये सारे जो है
जो मुंबई इंडियंस की रिटेंशन है सुपरस्टार प्लेयर्स हैं सारे। सुपरस्टार प्लेयर्स है और तिलक वर्मा 8 तिलक करोड़ वर्मा में हाल के सुपरस्टार बने। एग्जैक्टली वो सोच रहे होंगे 8 करोड़ यार कुछ कम रहेगा 2 शतक के हो बाद। सकता है तिलक वर्मा ने फोन लगाया हो आकाश अंबानी को कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे ऑक्शन में जाने दो, है ना, साउथ अफ्रीका में डबल अब तो देर हो लगाने के बाद प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन आकाश ने कहा होगा यही तो बिजनेस होता है, तुझे थोड़ी पता था कि तू 50 करोड़ का बिक सकता आज से 10 दिन पहले। जिसने खरीद लिया आज खरीद लिया, आज तो मेरा हो गया 8 करोड़ में। That's the business. दैट्स बिजनेस। लेकिन इनके पास विकेट कीपर नहीं है अभी। ईशान Exactly. किशन को इन्होंने विकेट कीपर रिलीज कर दिया। फर्स्ट थिंग इज विकेट कीपर, तो ईशान के पीछे भागेंगे लेकिन ईशान बड़े एक्सपेंसिव होंगे। बिल्कुल। मुझे सर इस बार लगता नहीं कि ये पिछली वाली गलती दोबारा दोहराएंगे कि ईशान के पीछे भागने वाली। ईशान से इनका मोह भंग होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये जितेश शर्मा के पीछे भाग सकते हैं, राइट। क्योंकि जितेश शर्मा, रीजन मेरा ये है कि रोहित शर्मा उनको काफी ज्यादा लाइक करते हैं और उनको हाईली रेट भी करते हैं। सेम गोज विद हार्दिक पांड्या, तो जितेश शर्मा के पीछे ही जा सकते हैं। दैट कुड बी देयर विकेट कीपर मेरे और हिसाब ये से। ऋषभ पंत और केएल राहुल के पीछे इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि 55 करोड़ के पर्स में आपको 25-30 करोड़ रुपए एक प्लेयर तक जाने के लिए आपको वो अलाउ नहीं करेगा आपका फंड। Exactly. तो इस वजह से शायद ये एक ऐसा विकेट कीपर ढूंढेंगे जो शायद इन्हें 10-12 करोड़ में मिल जाए, वो शायद इनकी जितेश के पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है 7-8 करोड़ 10 करोड़ के अंदर ही मिल जाने चाहिए जितेश। एग्जैक्टली। और एक नाम और है जो अगर हम बाहर के प्लेयर्स को देखें, जॉस बटलर का भी नाम चल रहा था तो बहुत सारी जगहों पे कि जॉस जॉस बटलर बटलर अगेन बहुत एक्सपेंसिव होंगे। एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले खेल चुके हैं इनके साथ, पूरा सेटअप को जानते हैं, तो जॉस बटलर के पीछे जा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा 7-8 करोड़ में अगर जितेश शर्मा इनको मिल जाते हैं तो इनके लिए अच्छी बाय हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जितेश शर्मा इनके विकेट कीपर हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से सकते हैं। आधे घंटे 35 मिनट में टीम देनी है। आपके हिसाब से विकेट कीपर कौन हो सकता है इनका? मेरे हिसाब से जो आपने नाम लिया है, आपने मेरी थोड़ी आंखें खोल दी है। मुझे लग रहा था ईशान किशन के पीछे ना चले जाए, और ईशान से आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि ओपन भी कर देते हैं, इस तरह बैटिंग भी करते हैं, हार्दिक पांड्या के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जितेश शर्मा कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इनके पीछे प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि इनकी स्काउट्स की टीम बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो जितेश Could कुड be बी a अ good पॉसिबिलिटी। मुंबई इंडियंस बड़ी टीम है और जितेश भी अब इतना छोटा प्लेयर नहीं है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। तो मुझे लगता है जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जितेश को रख लीजिए अभी। जितेश को अभी रख लेते हैं। अगर हम क्योंकि ईशान को खरीदने से इनका पर्स बहुत कम रह जाएगा, कम रह जाएगा क्योंकि 55 करोड़ ही इनके पास बचे हुए यहाँ पे। और अगर हम ये भी मान लेते हैं कि एक इन्होंने आरटीएम यूज भी कर लिया, जिसमें अगर हम माने कि आकाश मडवाल को ही ले रहे हैं, आकाश मडवाल इनके वो प्लेयर हो गए कि ऑलराउंडर एबिलिटी वाले, हार्दिक पांड्या इनके पास हो गए। गेंदबाजी को अगर हम देखें, जसप्रीत बुमराह के अलावा इनके पास इनको जरूरत है एक अच्छे एक्सप्रेस लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज की, जो पहले ट्रेंट बोल्ट इनके लिए काम करते थे, जेसन बेरेंडॉफ वो काम करते थे, एक तो वो चाहिए इनको। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अर्शदीप के पीछे ही भागे। अर्शदीप कुड बी अ गुड बाय। अगर इनको 10-12 करोड़, वो खिलाड़ी हो सकता है जिसके पीछे पूरी तरह से ऑल आउट जाएंगे। इनको ओवरसीज भागने, तो मुझे लगता है कि एक ओवरसीज ऊपर स्लॉट में एक बल्लेबाज और नीचे एक ओवरसीज ओवरसीज चार गेंदबाज। से चलिए सिलसिलेवार तरीके से चले। तो क्या क्या प्लेयर ले लिया आपने? जितेश ले लिया आपने, और आप बोल रहे हो कि अर्शदीप के पीछे भी जा सकते हैं हाँ। बुमराह का साथ देने के लिए। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से जो ट्रेंट टीम बोल्ट इंडिया का के पीछे कॉम्बिनेशन है उसके पीछे जा। ट्रेंट बोल्ट के पीछे, ट्रेंट अब वो बोल्ट भी तो यही छोड़ के गए थे यहाँ से। यहीं से छोड़ के गए थे। वापसी लेकिन हो सकती आज कौन फॉरेन प्लेयर्स बताइए कौन कौन से आपके हिसाब से? फॉरेन प्लेयर्स मेरे मैं हिसाब भी से सुन रहा हूँ, सर्च करके आया बहुत सारा। हाँ, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से, और कैमरॉन ग्रीन जो यहीं से गए थे, हो सकता है उनके पीछे भी ये थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि ऑलराउंड इनके पास हार्दिक पांड्या है तो शायद वापस वहां ना जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट के पीछे ये लोग भागने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट के पीछे हो गए। एक तो आपके जो फॉरेनर्स में, फॉरेन प्लेयर्स में ट्रेंट बोल्ट, दूसरा नाम, दूसरा नाम मेरे हिसाब चारों अगर हम फॉरेन प्लेयर्स देखें यहाँ पे। नहीं, चार तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं ऑक्शन में जिनके लेकिन पीछे हमें तो भाग टीम सकते बनानी हैं। है, हमें champion 4 की अगर टीम बनानी है, हमें टीम तो बनानी है। 4। हमने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मुंबई इंडियंस की क्या टीम खेल रही है, तो जिससे कि एक आइडिया हम सबको फेयर आइडिया फेयर आइडिया मिल जाएगी कि बन रहा। हाँ, हम लोग 100% राइट तो हम नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते। कप्तान को खुद नहीं पता होता है टॉस होने तक की टीम क्या है, टॉस होने के बाद भी उसे पता नहीं होती कि टीम क्या है। रोहित शर्मा को तो टॉस के बाद भी टीम नहीं पता होती। श्रेयस अय्यर को नहीं पता थी पिछले साल आईपीएल में अगर हम देखें। तो जब कप्तान को जब टॉस होने के बाद तक नहीं पता होती टीम क्या है, तो वी कैन ओनली क्रिकेटिंग लॉजिक से वी कैन मेक अ टीम एग्जैक्टली। अ प्रोबेबल 11, बेस्ट प्रोबेबल 11 जो आपको चैंपियन बना सकती है। तो ये रिटेंशन के अलावा आपने जितेश को ले रहे हो विकेट कीपर मुंबई इंडियंस, आप कह रहे हो कि जितेश के पीछे जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट के पीछे, और कौन हो सकता है व्हाइट प्लेयर उनका? मेरे हिसाब से जॉस बटलर। व्हाइट ब्लैक ब्राउन जो भी फॉरेन। फिल सॉल्ट के पीछे भी भाग सकते हैं। जॉस बटलर स्लैश फिल सॉल्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट ने अच्छा करा है यहाँ पे। और जॉस बटलर वही वाली बात हो गई कि अगर जॉस बटलर महंगे मिल रहे हैं तो ये सोचेंगे यार फिल सॉल्ट को ले लो। अगर वो 5, 6, 8 करोड़ में मिल जाते हैं और बटलर आपको 14 करोड़ में मिल रहे हैं, तो ये फिल सॉल्ट के लिए भी जा सकते हैं। आपका विकेट कीपर वाला चीज़ भी हो सकती है अगर आपको चाहिए, क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो वो एक 2 डायमेंशन प्लेयर हो जाएंगे। तो फिल सॉल्ट मुझे नजर आ रहे हैं, और ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, और मुझे लगता है टिम डेविड के पीछे दोबारा जाएंगे। टिम डेविड को ऐसे जाने नहीं देंगे। टिम डेविड, वही मैं सोचा था, टिम डेविड टिम डेविड के पीछे जाएंगे। टिम डेविड के पीछे जाएंगे लोग। हाँ, काफी
इनका जैसे किरण पोलार्ड ने अपनी जगह बनाई थी ना मुंबई इंडियंस में, उसी तरीके से टिम डेविड को भी वो रिस्पेक्ट उसने अर्न किया मुंबई इंडियंस के अंदर। तो मुझे लगता है टिम डेविड के पीछे जाएंगे। क्या डेवाल्ड ब्रेविस के पीछे जाएंगे आपको लगता है? डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़ देंगे, मुझे लग रहा है डेवाल्ड ब्रेविस नहीं क्योंकि होगा। इतना लेकिन इंटरेस्ट आप दिखाया नहीं है। 5-6 फॉरेनर्स तो लोग ही लोग हैं, 6 तो आप हो सकता है ले लो, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस को ना उन्होंने खिलाया ना उन्होंने यूज किया। जितना डेवाल्ड ब्रेविस, जिस तरीके का हाइप उसके अराउंड क्रिएट हुआ पिछले 2-3 आईपीएल में, डेवाल्ड ब्रेविस की एक जूनियर एबीडी आ गया, तो एक दो शॉट है उनके पास, एक मारते हैं खड़े होकर ठाक, उसके अलावा उन्होंने मौके पे सही पोजीशन पे इनको मिले नहीं नहीं। तो मुझे लग रहा है डेवाल्ड ब्रेविस के पीछे भागेंगे नहीं, मिल जाए तो खरीद लेंगे। मिल जाएगा तो खरीद लेंगे। ये कोई ऐसा क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस पे आप जा रहे हो, हम अपने मुद्दे से शायद भटक रहे हैं, हम कह रहे हैं चैंपियन 11 क्या बन सकती है। तो चैंपियन 11 में जितेश डेफिनेटली फिट इन होते हैं, ट्रेंट बोल्ट फिट इन होते हैं, और टिम डेविड फिट होते हैं, और इसके अलावा फिल सॉल्ट फिट हो रहे हैं, फिल सॉल्ट और डेवॉन कॉनवे भी शायद वो जा सकते डेवॉन हैं कॉनवे सीएसके से इधर भाग जाएंगे। सीएसके ने रिलीज कर दिया, रिटेन नहीं किया, मतलब वही रिटेन यहाँ मतलब पे नहीं लेकिन किया। हो सकता है फिर से खरीद ले सीएसके। फिर से वो भी एक इंटरेस्टिंग बातचीत होगी, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर 4 फॉरेनर्स की यहाँ पे बात की जाए, जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, उसको तो नहीं लेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स का जेक नहीं वो उनको रिटेन कर लिया, रिटेन कर लिया, जेक फ्रेजर को यहाँ पे रिटेन जेक कर फ्रेजर लिया। को रिटेन कर लिया ना। एक नाम हम भूल रहे हैं, क्वाइट से, उनके पीछे भी जा सकते हैं क्योंकि इन्हीं की टीम के थे, इनके टीम के थे, अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर, और साउथ अफ्रीका में अभी हाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया। एग्जैक्टली। तो यस, तो ये हो सकता है हमें जेराल्ड क्वाइट्जे 4-5 को अगर भी। फॉरेनर्स यहाँ पे देखें, बटलर, ट्रेंट बोल्ट, जेराल्ड क्वाइट्जे और आपके फिल सॉल्ट, टिम डेविड। ये हमें लग रहा है कि मुझे लगता है मुंबई को अगर हम सम अप करें, इनको एक स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर वो फॉरेन स्पिनर के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि इंडियन स्पिनर के पीछे जाना पड़ेगा, इंडियन स्पिनर के पीछे हो सकता है। बिल्कुल इंडियन स्पिनर्स के पीछे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो यूजी चहल भी हो सकता यूजी चहल हो सकते हैं, मानव सुतार हो सकते हैं, हाँ मानव सुतार के पीछे भाग सकते हैं, और ऋतिक शौकीन को ये पहले ट्राई कर चुके हैं, उनका रणजी में इस बार ठीक ठाक प्रदर्शन है, उनके पीछे भी जा सकते हैं। और पीयूष चावला तो इनके पास पीयूष चावला तो है ही है, बातचीत कर ही लेंगे, तो पीयूष चावला भी रेडी हो जाएंगे खेलने के लिए, मैं तो तैयार हूँ। हाँ मेंटोर कम उनको तो फिर कंसल्टेंट कम अनकैप्ड पे आप प्लेयर। रिटेन कर सकते थे ना, आपने नहीं किया शायद, फिर वो मुझे लगता नहीं है कि पीयूष चावला के पीछे भागेंगे। थोड़ा और कम पैसे हो जाएंगे ना उनके। वो 4 करोड़ से कम अगर हाँ क्यों, अगर 1 करोड़ में मिल जाए तो 1 करोड़ में 3 80 करोड़ लाख बच जाएंगे आपके। 80 लाख में मिल जाएगा कहीं। इवन अमित मिश्रा भी उनकी रडार में होगा, अगर पीयूष चावला को देख सकते हैं वो, तो अमित मिश्रा की तरफ भी जा सकते हैं। ये लेकिन हाँ, मुंबई स्पिनर्स कर की सकता जरूरत है। मुंबई सरप्राइजेस कर रहा है, पिछले 2 आईपीएल से उसने जो किया है, ऑप्शंस में किया उन्होंने। तो हो सकता है कि वो इतना वो मेहनत ना करे। लेकिन एक बात और भी है कि मेगा ऑक्शन शायद इसके बाद कभी हो ना, क्योंकि मेगा ऑक्शन को लेके फ्रेंचाइज के ओनर्स में बहुत ज्यादा वो है, शिकायत है या ना आपत्ति है इसको लेकर कि यार ये मेगा ऑक्शन इतनी मुश्किल से टीम बनाते हैं। एसआरके तो बहुत ज्यादा इस बार दुखी थे कि इतने मुश्किल से एक चैंपियन टीम बनाते हैं, आप उसको तोड़ देते हो, जो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मेगा ऑक्शंस बिल्कुल बेकार है, ये होनी ही नहीं चाहिए। खैर एनीवे, मुंबई की टीम क्या बनी, कुछ सामने आई है कोई टीम ऐसी, कुछ खाका तैयार हुआ है? खाका तैयार कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। रोहित शर्मा ऊपर अगर ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, रोहित शर्मा के साथ अगर आप देखें जॉस बटलर आ सकते हैं, अगर ईशान किशन के पीछे भागे तो ईशान किशन, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा, जॉस बटलर, तो बड़ा तगड़ा बन जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 तिलक वर्मा, या फिर तिलक वर्मा नंबर 3, नंबर छोड़ देते हैं, मतलब हाँ ओवरऑल टीम सूर्या, तिलक, हार्दिक, आकाश मडवाल, जितेश इफ यू वांट, और नेहल वडेरा हो गए आपके पास, या फिर आकाश मडवाल में से एक, और फिर आपकी गेंदबाजी आ गई जिसमें टिम डेविड भी आ गए, आपके ऑलराउंडिंग ऑप्शन, और फिर ट्रेंट बोल्ट, आपके जसप्रीत बुमराह। मैं चाहूंगा अर्शदीप सिंह भी उस टीम में रहे। हाँ, और लेकिन ट्रेंट बोल्ट और अर्शदीप सिंह को आप एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन नहीं ले सकते आप। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंट बोल्ट की जगह अर्शदीप पे अर्शदीप पे जा सकते हैं, वही वाली बात की इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है और हर मैच में खेलेगा, कॉम्बिनेशन के साथ कभी ड्रॉप करने की नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि वो अर्शदीप के साथ जाना पसंद करेंगे। ये उनकी एक चैंपियन टीम यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की। मुंबई इंडियन को हमने देखा है कि थोड़ा बहुत कंजूस भी हो गई है, 55 करोड़ के मालूम चला, ऐसा ना हो कि 5 करोड़ बचा ही ले, तो वो सारी चीजें भी है। लेकिन स्पिनर्स में किसके पीछे जाएगी, स्पिनर्स में आप किसको रखोगे? अगर उनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए तो मुझे लग रहा है चहल उनके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और अगर सीनियर स्पिनर्स की तरफ जाओगे तो अश्विन को भी ले सकते हैं। अश्विन, हालांकि सीएसके जाने की बात हो रही है, हाँ। उसकी बात करेंगे हम, अश्विन पे आएंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस मुझे लगता है चहल को लेंगे तो टीम में बैलेंस आएगा उनका, है ना, टीम में बैलेंस आ सकता है। तिलक वर्मा भी ओवर्स डाल लेते हैं बीच में। हाँ वो ऑफ स्पिनर अच्छा कर लेते हैं, तो चहल एक ऑप्शन हो सकता है, स्पिनिंग ऑप्शन इनके लिए, और या फिर आर अश्विन के पीछे भाग सकते हैं, या फिर कोई जो इंडियन टैलेंट है अनकैप्ड उसके पीछे जा सकता है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भी वो पर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक तेज गेंदबाज आप अर्शदीप सिंह पे भी जा रहे हो तो आपका पर्स बहुत कम बचेगा, फिर आप अनकैप्ड प्लेयर्स पे ही जाओगे, इंडियन टैलेंट पे। और ये मुंबई इंडियंस की एक वो भी रहा है, ट्रेंड भी रहा है पिछले 2-3 सालों के ऑक्शन को अगर आप देखें, 2-3 ऑक्शंस को, कि ये कुछ बड़े खिलाड़ियों के पीछे भागते हैं, फिर ये बिल्कुल डोमेस्टिक टैलेंट पे आ जाते हैं, उनको तो बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी जो चैंपियन 11 है वो क्लियर हो रही है, और उसमें कोई वो जो रिकॉर्ड तोड़ प्लेयर्स हैं वो इनके पीछे नहीं भागने वाले। यानी कि केएल, ऋषभ पंत,
श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर, ये तीन मुंबई इंडियंस के टारगेट में नहीं आए। नहीं नहीं आने वाले। ये बात यानी कि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं 55 करोड़ के पर्स में एक अच्छा विकेट कीपर लेने की कोशिश करेगी, जिसमें वो जितेश शर्मा एक अच्छा उनके लिए ऑप्शन नजर आ रहा है 8-10 करोड़ के अंदर। और इसके अलावा बुमराह के साथ एक तेज गेंदबाज उनको चाहिए होगा, बिल्कुल। एक स्पिनर चाहिए होगा, टीम का बैलेंस बन जाएगा। तो ये है बेसिकली पूरी टीम इनके पास है। क्या क्या चाहिए? एक अच्छा स्पिनर चाहिए। हर सीजन उन्हें पिछले 2-3 सीजन से वो लोग एक अच्छा स्पिनर मिस कर रहे हैं। एक अच्छा स्पिनर उनको चाहिए, चाहे वो अनकैप्ड ले या फिर कैप्ड ले। और उनको चाहिए बुमराह के साथ एक अच्छा साथी तेज गेंदबाज, एक अच्छा मडवाल जैसा या टिम डेविड जैसा कोई ऑलराउंडर। तो ओवरऑल टीम का बैलेंस जो है सामने नजर आ रहा है। ये रिकॉर्ड तोड़ बाय मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन में नहीं करने वाले। ये चीज से साफ हो रही है। अगली टीम की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जो नेक टू नेक अगर ट्रॉफी जीतने का बनता ही उन्हीं का है। 5-5 एग्जैक्टली। आप अगर मुंबई इंडियंस के साथ गए नेक्स्ट सीएसके बनता है। सीएसके बनता है यहाँ पर। तो सीएसके के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट इस प्रकार है: ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, मनीषा पथिराना 13 करोड़, शिवम दुबे 12 करोड़, रविंद्र जडेजा 18 करोड़, धोनी एज एन अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़, और इनके पास भी बचे हैं सिर्फ 55 करोड़ और एक बचा है आरटीएम का ऑप्शन यहाँ। और ये अनकैप्ड भी यूज कर सकते हैं और कैप्ड भी यूज कर सकते हैं। इनके पास मेरे को लगता है कि डेविन कॉनवॉय वाला ऑप्शन है अगर आप रिटेन करना चाहो। इनके पास रचिन रविंद्र वाला ऑप्शन है अगर आप रिटेन करना चाहो। तो मतलब ये दो पोटेंशियली मुझे लग रहा है कि आरटीएम यूज आरटीएम है उनके पास। आरटीएम है। दो खिलाड़ी नजर आए जिन पे ये आरटीएम पे जा सकते हैं, कॉनवे एंड रचिन रविंद्र। ज्यादा चांसेस रचिन रविंद्र। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि रचिन के पीछे जाएंगे। इनको चाहिए क्या क्या? इनको सबसे पहले चाहिए एक अच्छा स्पिनर और एक अच्छा तेज गेंदबाज जो स्विंग करा सके। दीपक चहर को रिटेन नहीं किया है इस बार। मतलब इनके पास भी अगर आप देखोगे तो तेज गेंदबाजी में मनीषा पथिराना एक ऑप्शन इन्होंने रख लिया है। ऋतुराज गायकवाड़ वो ओपनिंग के लिए भी इन्होंने एक बैट्समैन रख लिया है। विकेट कीपर इनके पास है ही एमएस धोनी। एक स्पिनर इनके पास रविंद्र जडेजा के रूप में बहुत अच्छा मौजूद है। शिवम दुबे एक ऑलराउंड ऑप्शन इनके पास बहुत अच्छा मौजूद है। तो ये बॉक्सेस फिल करने चालू टीम है यार, बहुत बॉक्सेस फिल करने बस बड़ी चालाक टीम है यार। इन्होंने हर डिपार्टमेंट का एक एक बंदा रखा है और सॉलिड रख लिया है यार। ये देखो अब चालाकी समझ में आ रही है, तब नहीं समझ में आ रहा था रिटेन। स्पिनर का थोड़ा सा जब हम टीम बनाने जा रहे हैं तो हमने देखा कि हर डिपार्टमेंट में इनके पास एक एक दिग्गज है। एग्जैक्टली। बस दिग्गज के साथ एक छोटा बच्चा लगा दो, वो मेंटोरिंग भी कर देगा, दिशा भी दिखा देगा और टीम जीत जाएगी और दशा भी सुधर जाएगी। क्योंकि ऋतुराज के साथ आप एक किसी को ले आएंगे, अगर डेविन को आप नहीं लाते हैं तो किसी यंगस्टर को आप ला सकते हैं। बिल्कुल। ऋतुराज भाई 4-5 साल से सर्किट में आईपीएल के अच्छा कर रहे, कप्तान है अब तो। इंडिया के कैप्टन थे। एग्जैक्टली, अब तो कप्तान है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें टीम के भी कप्तान, टीम के कप्तान इस वक्त। और नंबर 2 अगर हम देखें गेंदबाजी में आपके पास मनीषा पथिराना है, तेज गेंदबाजी आपकी एक तो है। आप इंडियन ढूंढ रहे हैं, बातचीत ये भी चल रही है कि शायद भुवी के पीछे जाएं, भुवनेश्वर को ये ट्राई कर सकते हैं। सीनियर खिलाड़ियों सीनियर खिलाड़ी पे वैसे भी। और इवन जब ये रजिस्ट्रेशन के नाम वापस सामने आए थे तो लोग कह रहे थे जेम्स एंडरसन की बात हो गई है धोनी के साथ, ये इसीलिए रजिस्टर किया है। एंडरसन वही जा रहे होंगे। एंडरसन बोले सब लोग कह रहे हैं कि मैं ही बुड्ढा मेरे से बुड्ढा लेके आओ। तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है। ये हो सकता लेकिन हाँ, एक बॉक्स टिक नहीं कर पाई स्पिन डिपार्टमेंट का। नहीं, जडेजा मतलब आईपीएल के हिसाब से तो आप कह सकते हो कि बेस्ट है उनके लिए। नहीं, महेश तीक्ष्ण, क्योंकि मैं जडेजा को छोड़ दिया, तीक्ष्ण हुआ। लेकिन जडेजा साइन किया हुआ है बस। मतलब एक आईपीएल के हिसाब से तो मतलब हर एक देखो, आपने 11 में से जो आपको चाहिए होता है, एक ओपनिंग बैट्समैन, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक आपको ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, हर डिपार्टमेंट का एक एक रख लिया भाई साहब। सीएसके का माइंड गेम इज टू गुड बॉस, गुड स्ट्रैटेजी यार। अगर आप देखो सीएसके की, तो सीएसके किसके पीछे भाग रहा है, कुछ अंदाजा लगाइए, कुछ लगाइए, गेसेस खेलिए। मीटिंग रचिन रविंद्र आरटीएम मेरे हिसाब से। आरटीएम रचिन रविंद्र पहली चीज कंफर्म। ओके, उसके बाद ओपनर भी मिल जाएगा आपको। ओपनर मिल जाएगा, आपका सॉर्टेड हो जाएगी। ओपन करता है ना? हाँ, ओपन कर लेगा। ओपन कर लेगा वो तो। आपके साथ ऋतुराज के साथ हो जाएंगे यहाँ पे डेविन कॉनवे के जगह रचिन रविंद्र। मुझे ऐसा लगता है शमी अश्विन इनके पीछे भागेंगे। शमी और ये दोबारा से अश्विन और जडेजा वाला जो कॉम्बो था ना, इनका डुओ जो था, उसको दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। अश्विन के पीछे अश्विन की बात भी चल रही है शायद। हाँ, अश्विन की बात भी चल रही है। तो एक तो वो हो सकते हैं। लेकिन धोनी के रहते अश्विन का जाना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। धोनी को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि धोनी और अश्विन में बनती नहीं है दोस्त। इनके जब इंटरनेशनल करियर में जब दोनों एक साथ खेल रहे थे तो अश्विन ने कई बार धोनी की वो की है, आलोचना की है, मेरे को बॉलिंग से क्यों हटा लेता है मुझे नहीं पता,
क्या स्ट्रैटेजी है मुझे नहीं, मतलब कई बार उन्होंने नाराजगी जताई है धोनी के लिए, और इन दोनों के रिलेशंस इतने वार्म और जैसे होने चाहिए ना वैसे नहीं उस तरीके के नहीं है, लेकिन अब दोनों कहीं ना कहीं मतलब ओवर द हिल है। तो हो सकता है आप ठंडे हो गए हो कि चलो ठीक है जो है, अब अपने करियर के 2-3 साल 2 साल 1.5 साल बचे हुए हैं। धोनी के तो पता नहीं 5-6 साल भी बचे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अश्विन सोच रहा है कि 39 साल का हो गया हूँ, 1 साल और खेलना है, 2 साल और खेलना है, खेल लेता हूँ यार, धोनी के साथ खेलना हो किसी के साथ क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक रीजन हो सकता है अश्विन वहां चले जाए। अदरवाइज अश्विन का तो सीएसके छोड़ने का रीजन भी शायद वन ऑफ द रीजन अनटोल्ड है ना, अननोन, द अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी बिहाइंड द सीन का हो सकता है धोनी इज वन ऑफ द रीजन कि अश्विन वहां से छोड़ के निकले थे। तो इसलिए अश्विन का जाना हुआ है, लेकिन बात चल रही है अश्विन विल गो बैक टू सीएसके। अश्विन तो मुझे स्पिनर्स में अश्विन लग रहे हैं, और उसके बाद ये जा सकते हैं, लग रहा है कि फाफ डुप्लेसी या केन विलियमसन में से किसी एक पिक ये ले सकते हैं ओवरसीज बल्लेबाज। हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स भागे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के पीछे भी भागते हैं। अगर आप देखोगे शुरुआत में टॉप ऑर्डर में इनके पास वो एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज थोड़ा सा शायद कमी है। अगर रचिन रविंद्र को नहीं लेते तब तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से फाफ या फिर केन विलियमसन में से किसी एक के पीछे भाग सकते। मतलब ये कहना है इनका कि अगर डेवन कॉनवे नहीं होते, रचिन आ जाते हैं टीम में, डेवन नहीं होते तो फैफ या फिर केन के पीछे भाग सकते हैं नंबर 3 के लिए, नंबर 3 के लिए वहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की तरफ इनका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रहता है। ये हो सकता है इवन ये डैरिल मिचेल के पीछे, जिनको रिटेन नहीं किया है, उनके पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। जाएंगे डैरिल के पीछे, डैरिल बड़ा तगड़ा प्लेयर है, इनका बड़ा फेवरेट है, जिस तरीके का प्लेयर उनको चाहिए ना, ड्वेन ब्रावो टाइप का, डैरिल मिचेल वैसा प्लेयर है। बहुत सदी हुई अच्छी गेंदबाजी भी कर लेता है, बॉल दे दो तो बेहतरीन बॉलिंग, कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है जो जसप्रीत बुमराह बन गया ब्रावो की तरह। और बैटिंग करने की बात तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग भी कर देते हैं, बॉलिंग अबव एवरेज, बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सुपर्ब फील्डर, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट अ ग्रेट टीम मैन जो दिखता है डैरिल मिचेल का। तो मुझे लगता है डैरिल मिचेल डेफिनेटली इनके पास वापस लेके जाएंगे ये। तो खाका उसी तरीके से तैयार हो रहा है। अश्विन मेरे हिसाब से जाने वाले हैं, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, जडेजा और अश्विन की जोड़ी एक साथ, जडेजा और अश्विन की जोड़ी अगर एक साथ हो जाती है, सीएसके की बात कर रहे हैं, सीएसके की बात तो तेज गेंदबाजों में मुझे लगता है दीपक चहर को जो ये 14.25 करोड़ में रोके हुए थे ना, उनको भी वापस ले आएंगे। पर्स कितना बचा हुआ है? पर्स इनके पास है 55, इनके पास भी कमी है पैसे। कम है, लेकिन दीपक चहर ने कुछ करा भी नहीं है, और आज ही उनका एक इंटरव्यू निकल के आया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं चाहूंगा कि सीएसके बिड करे मेरे लिए। तो ये हो सकता है कि दीपक चहर को वापस ले आए। और गेंदबाज में मुझे एक बंदा और लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार को भी ये ले सकते हैं। वो एक्सपीरियंस, एक मेन रीजन एक्सपीरियंस ही नजर आ रहा है। और भुवनेश्वर और धोनी के अगर हम रिश्ते भी देखें तो ठीक रहे, क्योंकि भुवनेश्वर जो बाहर हुए थे वो अपनी इंजरी के चलते हुए थे, कभी भी फॉर्म के चलते बाहर नहीं। रिश्ते से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भुवनेश्वर हमेशा से बहुत ही मतलब नॉन कंट्रोवर्शियल और किसी के साथ कोई नोक जोक वाला बंदा ही नहीं है। लेकिन अश्विन के अलावा स्पिनर अगर हम देखें, वो आपको क्या लग रहा है किसके पीछे जा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है तिक्षाणा को लेके आएंगे, फिर वापस ला सकते हैं तिक्षाणा को, लेकिन तिक्षाणा अश्विन एक साथ आई डाउट दैट। फिर तो अश्विन नहीं आएंगे। अगर ये आते हैं तो एक ही आ सकता है इनमें से। तो मुझे लगता है कि अश्विन आएंगे तो तिक्षाणा नहीं आएंगे। दूसरा स्पिनर आप, मुझे लगता है कि फॉरेनर के पीछे नहीं जाएंगे, फिर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पिनर्स के पीछे जा सकते हैं। तो ऐसे में कौन है वो देखना पड़ेगा कि आप जिसको आप ला सकते हो। तो ये नाम तो बहुत सारे हैं सर, क्योंकि 81 574 प्लेयर और 81 नाम तो ऐसे हैं जो 2 करोड़ के बेस प्राइस में, एक इसमें से 1.5 करोड़ के बेस। मार्की लिस्ट भी बतानी है हमें। मुझे अचानक से एक नाम याद आ रहा है, वो है ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि यूटिलिटी प्लेयर जैसे हैं तो उनके पीछे भी जा सकते हैं। जो मोइन अली वाली एक रिक्वायरमेंट इनको है अभी, जो मोइन अली काम करते थे वो कर नहीं पा रहे, रचिन से इन्होंने गेंदबाजी ज्यादा कराई नहीं है, तो वो हो सकता है कि वहां पे कराते हुए नजर आ रहे हो। तो मुझे ऐसा ग्लेन फिलिप्स, नूर अहमद, एडम ज़ैम्पा, बहुत सारे स्पिनर्स हैं उस लिस्ट में जिनके पीछे ये भाग सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से ही कोई पिक्स लेने वाले हैं। ग्लेन फिलिप्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है चेन्नई के लिए। और कोई गेंदबाज बचा आपके नजर में जिसके पीछे जा सकते हैं ये फॉरेनर की? अगर वो तो जैसे जैसे सेट्स आएंगे वैसे वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा इनको भी क्लियर होगा कि अगर ये नहीं मिला तो अच्छा अगला पिक हमारा क्या हो सकता है। तो वो मेरे हिसाब से इन्होंने मार्क जरूर किए होंगे कि यही प्लेयर्स हम टारगेट करने वाले हैं, लेकिन बैकअप ऑप्शंस भी इन्होंने तैयार किए होंगे कि अगर ये ज्यादा महंगा जा रहा है, अगर हमने इसके लिए 10 करोड़ लिमिट सेट किया तो ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है। और एक चीज ये भी कि इनके पास जो इंडियन टैलेंट है, जिसको ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके, प्रूवन है, मुकेश चौधरी, आकाश एक लड़का था इनके साथ, तो ये प्रूवन है, इनके पीछे भी जा सकते हैं। वो 1 करोड़ के अंदर आपको मिलेगा। बहुत वक्त ले लिया, जल्दी से टीम बताएं, जल्दी टीम बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र हमें लगता है नंबर 3 पे फैफ डुप्लेसिस या केन विलियमसन हो सकते हैं। नंबर 4 डैरिल मिचेल, नंबर 5 शिवम दुबे, फिर जडेजा, अश्विन मुझे वहां पर लग रहे हैं, धोनी वहां पे है, और ये समीर रिजवी को भी कम पैसों में दोबारा ले सकते हैं। और उसके बाद महेश तीक्ष्णा दोबारा लेकर आएंगे उनको। और तेज गेंदबाजी में मुझे भुवी या शमी में से एक नजर आ रहा है। और अगर आप फॉरेन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जेम्स एंडरसन के पीछे भाग सकते हैं।
तो ये मेरे हिसाब से चैंपियन 11 सीएसके की हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो टीम्स आपको दिखा दी हैं। जी। तीसरी टीम की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मुंबई इंडियंस और सीएसके जो कि 5-5 बार की चैंपियंस हैं, ये किसी भी बड़े नाम की तरफ नहीं भाग रहे, ये भी नहीं भाग रहे। मुंबई इंडियंस के तर्ज पर इनका भी पूरा जो रिटेंशन था वो बड़ा सोची समझी रिटेंशन इन्होंने ऑलरेडी की हुई है। इन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम तैयार की हुई है। मेगा ऑक्शन में इनको ज्यादा सर दर्द या सादा सर नहीं घूमेगा इनका। इनको बस 3-4 प्लेयर जो है इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं तैयार हैं। Exactly. तो चलिए तीसरी टीम की तरफ चलते हैं। तीसरी टीम की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की, Right. जिन्होंने 6 के 6 प्लेयर जो है रिटेन कर लिए हैं। रिंकू सिंह इन्होंने रिटेन किया, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, यानी कि ये 6 प्लेयर्स जो इन्होंने रिटेन किए हैं। इसके बाद इनका पर्स बचता है 51 करोड़ रुपीस, 55 करोड़ रुपीस का पर्स है। 6 जब रिटेन कर ही लिए, 5 ही प्लेयर चाहिए प्लेइंग 11 के हिसाब से। वैसे तो आप 25 प्लेयर लेते हो, लेकिन चाहिए इनको 55 करोड़ में इन्होंने 51 करोड़, हाँ? 51 करोड़, 51 करोड़ बचे हैं बस हाँ, इनके पास। 51 करोड़, ये तो बोला मैंने कुछ और बोल दिया था। 55 51 करोड़, तो 51 करोड़ में ये 50 करोड़ प्लेयर्स बड़े वाले प्लेयर्स ले लेंगे। 5 करोड़ के वो 8-10 प्लेयर्स तो 8-10 20-20 लाख वाले ले लेंगे। एग्जैक्टली। और इनका जो हम देख रहे हैं वो खिलाड़ी सारे खेलते हुए नजर आएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सारे। कप्तान चाहिए। कप्तान चाहिए। कप्तान मुझे ऐसा लगता है कि ये केएल राहुल, आई थिंक दे माइट गो फॉर हिम। हाँ, ये यहाँ पर एक बड़ी बिड हो सकती है। हाँ, श्रेयस अय्यर तो जाएंगे नहीं। नहीं, वो तो अगर रोकना होता तो वैसे ही रोक लेते। जो 51 करोड़ है ना, मुझे लगता है सिर्फ एक बड़ा चंक 20 करोड़ का 18 करोड़ का इन्होंने कप्तान के लिए रख रखा है। बाकी तो ये फिर जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको ले लेंगे। हाँ, कप्तान कौन होगा यार? कौन होगा कप्तान? किसको लेंगे ये? कप्तान मेरे को वही लग रहा है, केएल राहुल के पीछे जा सकते हैं। केएल राहुल के पीछे आरसीबी भी भागेगा। हाँ, वो तो पक्का भागेगा। मतलब ये जंग होने वाली है केएल राहुल के लिए। यहाँ पर आप बोल रहे हो केएल राहुल का रेट ऊपर जाने वाला है। हाँ, ऋषभ पंत के पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, ये किसी और विकेट कीपर को ट्राई करेंगे। श्रेयस अय्यर इनके आएंगे नहीं, तो केएल राहुल आप बोल रहे हो एज कैप्टन एंड प्लेयर है। केएल राहुल, ओके, केएल राहुल, आई थिंक केएल राहुल का रेट ऊपर जाने वाला है। यहाँ एक फाइट नजर आ रही है। हाँ, एक बिड वॉर आपको देखने को मिलेगा। मेगा ऑक्शन में हम पहली बार फाइट पे आए हैं। केएल राहुल, आरसीबी, केकेआर, आरसीबी, केकेआर और आपको पता नहीं पंजाब भी पंजाब हर किसी के पीछे भागे। पंजाब तो भागेगी 110 करोड़ रुपए। हाँ, पंजाब से तो वो आए ही हैं, तो गए थे लखनऊ। मुझे लगता नहीं वो पंजाब जाएंगे। पंजाब मैनेजमेंट के साथ कुछ भी हो, मतलब आप कई साल वहां पर खेल के आने के बाद दोबारा उस टीम में जाओ, चलो पंजाब भी। तो 3 जो है टीम्स इनके पीछे भाग सकती हैं। तो 3 टीम्स केएल राहुल के पीछे भाग सकती हैं, जैसा कि आपने कहा, कैप्टन प्लस बैट्समैन और विकेट कीपर। आपको कोलकाता को पूरा बहुत पैकेज मिलेगा। पूरा पैकेज मिल रहा है आपको, तो आप जा सकते हो उनके पीछे। लेकिन अगर हम देखें हर्षित राणा के साथ इनको एक अच्छा फॉरेन तेज गेंदबाज चाहिए, तो अगर काइल जेमिसन के पीछे ये भाग सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लॉकी है, लॉकी भी है, लॉकी के पीछे भी ये लोग जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है लॉकी, काइल जेमिसन, अगर इंडियन में आप देखें तो ये भी हर्षदीप सिंह के पीछे जाएंगे। ऐसी बात नहीं, इनको भी चाहिए एक वैरायटी जो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी अर्शदीप सिंह के पीछे जा सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह भी वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके लिए हमें बिड वॉर काफी सारे देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि एक तो हो गए इनके अर्शदीप या फिर काइल जेमिसन। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से भी जा सकते हैं। अर्शदीप सिंह के पीछे भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। ये भी अगर इनके पास ऑप्शन आएगा तो अर्शदीप सिंह के रेट बढ़ रहे हैं भाई। अर्शदीप का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। और मिचेल स्टार्क को क्या ये कम में दोबारा ला सकते हैं? मुझे नहीं लगता। क्यों? मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मिचेल स्टार्क पे जाएंगे। जा सकते हैं, 10 करोड़ में ले लें, 15 करोड़ में आ जाए इस बार। 24 करोड़ में कहाँ 24 करोड़ उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं किया। 24 करोड़ हाँ, एक दो मैच आखिरी के 2 मैचेस अच्छे खेले, मतलब बड़े मैच में बड़ा प्लेयर आया 10, लेकिन वो 24 नहीं 25 करोड़ 24.75 का, तो 24 करोड़ 75 लाख 25 करोड़ का प्लेयर उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया स्टार्क। एग्जैक्टली। स्टार्क इस बार धम धड़ाम होने वाला है, वो सीधा आएंगे 10-12 करोड़ में। एग्जैक्टली। और ये कगिसो रबाडा के पीछे भी जा सकते हैं। कगिसो रबाडा, फजल फरूकी है और नवीन उल हक है। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान है। बॉलर्स बहुत सारे हैं ऑक्शन में। और स्पिनर्स भी हैं हमारे पास। मुजीबुर रहमान हो गए, और एक गजनफर करके भी जो आए नए, वो भी है। गजनफर, हाँ, तो वो भी है। तो ये स्पिनर्स भी निकल के आ रहे हैं। अगर हम फॉरेन स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्पिनिंग डिपार्टमेंट में ताइजुल इस्लाम के पीछे जा सकते हैं, ताइजुल इस्लाम जो बांग्लादेश के, मेहंदी हसन मिराज, वो आते हैं। तो ये ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, तो इनके पीछे भागेंगे। लेकिन मुझे लगता है तेज गेंदबाजी में स्टार्क के पीछे ही दोबारा जाएंगे, क्योंकि जो एसआरके का एक वो था ना मीटिंग्स में कि हम अपनी कोर को बनाना चाहते हैं, वो तो रिलीज होने ही थे। 25 करोड़ दे दिए तो रिलीज होने ही थे। रिटेंशन में कौन कौन है इनके, एक बार फिर से बताना। इनके रिटेंशन में रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह। तगड़ी टीम है।
तगड़ी टीम है, आप अपने कोर को जितना इंटैक्ट कर सकते हो हाँ, शाहरुख तो खान ने रोक लिया। तो आप कर लोगे यहाँ पर। और स्टार्क वाला मुझे लग रहा है कि 10-12 करोड़ में भी आ गए आपने। तो चलो केएल राहुल को अगर ये जीतते हैं, कम से कम 25 करोड़ के पर्स खाली हो जाएगा। बिल्कुल। कम से कम 25 कम से करोड़। कम तो ये हो सकता है कि 25 करोड़। डिपेंड करता है कि ऋषभ पंत पहले आ रहे हैं केएल को अगर आपने 25 करोड़ रुपए ले लिया और उसके बाद फिर आप इसके पास जाते हो 15 करोड़ में, अगर आप मिचेल स्टार्क उठाते हो तो आप तो बैंकरप्ट हो गए, उसके बाद तो आपके पास पैसे ही नहीं है। फिर तो आप इंडियन टैलेंट पे जाओगे। फिर 1-2 करोड़ वाले जो ये ताइजुल इस्लाम या इस तरीके के जो गेंदबाज 2 करोड़ के, हैं, हाँ उनके पीछे आप भागोगे। तो केएल और मिचेल स्टार्क दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है। इतने बड़े दो नाम आप नहीं ले पाओगे। तो आप या फिर तो केएल के पीछे ही भागेंगे, केएल कप्तान तो लेंगे चाहिए और ना। उसके बाद आप लॉकी फर्ग्यूसन टाइप ले लेंगे जो 5-6 करोड़ में मिल जाएगा, एग्जैक्टली। है ना। लॉकी फर्ग्यूसन ले लिया, या फिर आप ट्रेंट बोल्ट भी इतना महंगा नहीं जाएंगे, आप देख लेना। दीपक चहर के पीछे भी भाग सकते दीपक चहर के पीछे जा सकते हैं, जो 7-8 करोड़ के दीपक चहर, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। सिराज के पीछे? मोहम्मद सिराज कुड बी, यस, सिराज? सिराज के पीछे जा सकते हैं। यस, सिराज जाएंगे, लेकिन सिराज पर फिर आपने बहुत पैसा निकालना मेरे पड़ेगा। को सिराज के लिए लग रहा है कि आरसीबी आरटीएम यूज करेगी। हाँ मतलब हो सकता है वहां पे, लेकिन ये अगर बिड वो वॉर में तो वैल्यू घुसेंगे। वैल्यू ज्यादा नहीं गई तो फिर आरसीबी सिराज के लिए आरटीएम यूज करेगी ही करेगी। तो अगली टीम की तरफ बढ़ा जाए। नहीं, इसमें क्या हुआ, क्या इसमें इस टीम के बनते हुए में क्या मुझे नजर आया है, आप केएल राहुल पे घमासान होने वाला है। केएल राहुल के लिए क्योंकि लड़ेंगे। इनका विकेट कीपर भी यही है, फिर अगर केएल राहुल आते हैं, Exactly. है ना, तो कप्तान भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए उस लेवल का। तो ये घमासान यहाँ पर मुझे दिख रहा है। केकेआर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच। सीएसके एंड मुंबई इंडियंस बोरिंग होने वाला है। उनके ऑप्शंस में वो जो उनकी बाइज होंगी वो लगभग बोरिंग होगी, लेकिन इनके पास पर्स 51 करोड़ का बचा हुआ है। लेकिन केकेआर विल बी अ इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच। और इनके लिए सिरदर्द भी बड़ा होगा सर, क्योंकि इन्हें अपना ओपनिंग पेयर भी देखना है। ये भी फिल सॉल्ट के पीछे भागेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज के पीछे जाएंगे दोबारा। एक बार बताओ 5 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं। फिल सॉल्ट, सॉल्ट? इनके अगर एक हम बनाए चैंपियन 11, इनका अगर सपनों की एक टीम बनाए, फिल सॉल्ट, केएल राहुल ओपन विद इन दोनों के साथ। हाँ। इवन ये रहमानुल्लाह गुरबाज को भी लेना चाहेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज, हाँ, वो 7-8 करोड़ में आ जाएंगे। 7-8 और कम में भी आ सकते हैं कम में वहाँ आ पे। जाएंगे, हाँ। उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह हो गए। एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज ये ढूंढ रहे हैं जो थोड़ा सा विस्फोटक तरीके से खेल पाए। तो उस पे मैं नाम सोच रहा हूँ कि कौन वो हो सकता है। वैसे तो इन्होंने जो वेंकटेश अय्यर को छोड़ा वो भी मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग जरूर हो था। सकता है हालांकि वापस जाए उसके ऑप्शन, ऊपर। हाँ, तो हो सकता है कि वो वेंकटेश अय्यर पे वेंकटेश अय्यर को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपके रिंकू सिंह आ गए, वरुण चक्रवर्ती आ गए। उनके साथ आप या तो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट में से किसी को ले लेंगे, या फिर ताइजुल हो गए, या जैसे मैंने आपको तस्कीन का यहाँ पर नाम लिया, सॉरी मेहंदी हसन मिराज का। इस स्पिनर को ट्राई से मेरे हिसाब से नहीं, ये वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इनके पास ऑलरेडी है, तो ये बड़े नाम पे नहीं जाएंगे स्पिनर। हाँ तो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट की तरफ डोमेस्टिक टैलेंट की तरफ आगे। डोमेस्टिक टैलेंट मयंक मार्कंडे कहाँ है आजकल? मयंक मार्कंडे के पीछे भी जा सकते हैं। ना, मयंक मार्कंडे आखिरी ये बार सरप्राइज करेंगे, 2-2 करोड़ में आ जाएंगे, 2 करोड़ में आ जाएंगे, है ना। तो ये सरप्राइज करेंगे। इस मयंक मार्कंडे जो है वो मेरा एक सिंबॉलिक है, मतलब उसके अराउंड जैसे उस बहुत सारे लेवल के ऐसे Exactly, बॉलर्स हैं वो बहुत जाएंगे। लेकिन केकेआर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। 1-2 ऑक्शन देखने के, सिर्फ उनके 1-2 बाइज जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। केएल राहुल के पीछे जाएंगे या मिचेल स्टार्क के पीछे जाएंगे, क्योंकि इनको कैप्टन भी चाहिए, इनको विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए, इनको ओपनिंग भी चाहिए। इनकी रिटेंशन में भले इन्होंने कोर रोका है, लेकिन वो जो शातिर और शाना जो दिमाग था सीएसके वाला, वो केकेआर में नहीं दिखा है। एग्जैक्टली उन्होंने टीम रोक ली, वो चीज नहीं दिखी कि हर डिपार्टमेंट में से उन्होंने एक पिक किया चेस की तरह। तो वो चीज सीएसके वाला स्मार्टनेस जो थी वो केकेआर में नहीं दिखा, इसलिए केकेआर को एक बड़े नाम के पीछे जाएगा। सो वॉच आउट फॉर केकेआर। कैप्टन कौन होगा उनका, क्या केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत या किसके पीछे वो जाते हैं, एक अच्छा बाय है। इसके अलावा सब नॉर्मली होने सब नॉर्मल होने वाला है, ज्यादा कुछ फिल सॉल्ट के पीछे जा सकते हैं, फिल सॉल्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज, इनके पीछे जाएंगे। लॉकी फर्ग्यूसन ले लिया, Exactly. या दीपक चहर के पीछे चले गए। और भी गेंदबाज होंगे जैसे सिराज, इवन शमी को भी ट्राई कर सकते हैं, बंगाल की तरफ से खेलते हैं। शमी है, उनको शमी भी आ सकते हैं। यस, शमी आ सकते हैं। तो ये सारे वो रिटेन हो गए। तिवातिया, राहुल तेवतिया, हाँ वो रिटेंड, वो बच गए वहां पर। जीटी में खेलेंगे वो। तो अगली टीम की तरफ बढ़ा जाए सर। तो मतलब ये है कि केकेआर पे नजर रखना है। इंटरेस्टिंग टीम इंटरेस्टिंग इन आईपीएल इनके कैप्टन को लेकर। तो चलिए आगे बढ़िए। अगली टीम है यहाँ पर चिराग की फेवरेट टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस बार जीतोगे दोस्त, ऑक्शन 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 ही जीतेंगे इस बार आईपीएल जीतोगे दोस्त। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। ये तीन players दो टीमें ऐसी हैं, आरसीबी और पीबीके, जो ऑक्शन में चगड़ती हैं। रख लो, कम से कम अच्छे से बता देगा। चलो बताओ, अच्छे से बताओ। सच तो कैसे छुपेगा। चलो 3 रिटेंशन है इनके पास बस। सिर्फ। विराट कोहली 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़, यश दयाल 5 करोड़। मतलब वर्स्ट रिटेंशन है क्या ये? एग्जैक्टली वर्स्ट रिटेंशन है 83 ये। करोड़ है इनके पास। एक बंदा विराट कोहली जिससे रन नहीं बन रहे, कप्तानी करता नहीं है। मतलब यश दयाल एकदम एक यंग बॉलर है जिसने अभी तक अपना
लोहा नहीं मनवाया Exactly. और रजत पाटीदार तो कहीं के भी नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने इनका रिटेंशन क्या किया इन्होंने? इन्हें पूरी नई और टीम कितने बनानी है। पैसे खर्च कर दिए 21 और 11 83 बचे हुए हैं, 83 बचे हुए हैं। 17 और 20। यार, इतने पैसे रजत पाटीदार को ऑक्शन में बेच देते तो 5 करोड़ के नहीं बिक रहे थे वो। 37 करोड़ रुपए 3 खिलाड़ियों पे आपने खर्च करे यहाँ पे। आरसीबी ने ये बता दिया कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजिस्ट या कोई दिमाग या कोई मेहनत किसी ने नहीं की। नहीं किया। सर, सबको छोड़ दो, विराट को कर लो। विराट नहीं, मुझे लगता है बुरा, रजत पाटीदार और यश दयाल को कर लो। ये क्या रिटेंशन है? रजत पाटीदार की जगह सिराज को कर सकते थे। रिटेंशन हैज टू बी एज स्ट्रैटेजिक एज योर ऑक्शन बाइज। करेक्ट। आपने रिटेंशन अगर अच्छे नहीं किए तो आपका टीम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑक्शन में वो प्लेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि पंजाब किंग्स ने दिखाया ना, हमें तो कोई मतलब ही नहीं, हम खेल रहे हैं वही काफी है, जो मिलेगा उसको ले लेंगे यार, रेट बढ़ा देंगे सबके। रेट बढ़ा देंगे, खरीद लेंगे, 110 करोड़ बचे हैं। तो आरसीबी भी सेम लेजी एटीट्यूड इनके रिटेंशन में दिखा है। Exactly, तो ये दिमाग लगाने टीम- की वो नहीं करी। इस टीम पे ज्यादा ध्यान देने की, मुझे लगता है मेरा ऑलरेडी मूड जो है इस टीम से खट्टा हो चुका है। इनको तो सब चीजों की जरूरत है। सब कुछ चाहिए। सब चाहिए इनको, ओपनिंग बैट्समैन, कैप्टन, विकेट कीपर, स्पिनर, पेसर, हर कोई चाहिए इनको। चीज चाहिए इनको। हर चीज चाहिए इनको। इनको तो हर चीज चाहिए, इनको हर चीज चाहिए। इस टीम में वक्त ना जाया किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए लखनऊ की तरफ चलते हैं। हाँ, क्योंकि आरसीबी जैसी टीम पर आप टाइम लगाएंगे ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब वो टीम खुद टाइम नहीं लगा रही अपना। आरसीबी, हाँ, आरसीबी जब खुद अपने आप चैंपियन बनने के लिए तैयार नहीं है तो इस पर टाइम मत लगाओ। दो टीम्स पर टाइम मत लगाओ। ऑक्शन में देखेंगे ये बातचीत करते हुए मुझे समझ में आया कि आरसीबी और एक पंजाब किंग्स, इन दोनों पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। Exactly. जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, गुड टाइम। आई एम सॉरी, बैंगलोर के फैंस के साथ ये धोखा है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, मैंने इतने साल जो क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी सब मैंने देखा है 25-30 सालों से एज अ प्लेयर एंड देन एज अ जर्नलिस्ट, मैंने जितना एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, मैंने देखा है कि कोलकाता के फैन बेस के बाद, कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां पे हर स्पोर्ट्स में आपको स्टेडियम भरे हुए मिलते हैं, उसके बाद बैंगलोर, आज बैंगलोर कोलकाता से भी आगे। कोलकाता का फैन इतना, बैंगलोर का फैन इतना लॉयल है। आप फुटबॉल स्टेडियम में जाओगे तो फुटबॉल स्टेडियम्स भरे हुए मिलेंगे, हॉकी का मैच होगा तो हॉकी स्टेडियम्स भरे हुए मिलेंगे। बड़ी ही स्पोर्टिंग सिटी और स्टेट है कर्नाटका। तो ये कहीं ना कहीं आरसीबी अपने फैंस के साथ धोखा कर रही है। एग्जैक्टली। ये एटीट्यूड बहुत गलत एटीट्यूड है कि अपने फैंस के लिए एक चैंपियन ट्रॉफी भी जो है, एक ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी, नॉट चैंपियन का जो खिताब है वो अभी तक लाकर नहीं दिया। आगे बढ़ो, इस टीम पे वक्त नहीं वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिन्होंने केएल राहुल को रिलीज कर दिया। और बात करें रिटेंशंस की तो निकोलस पूरन यहाँ पर पहली रिटेंशन है, उसके बाद रवि बिश्नोई को इन्होंने रिटेन किया है, मयंक यादव को इन्होंने रिटेन किया है, मोहसिन खान और आयुष बदोनी यहाँ पर 2 अनकैप्ड खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए हैं। इनके पास 69 करोड़ रुपीस का पर्स बचा हुआ है और एक प्लेयर ये रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो अनकैप्ड नहीं हो सकता, कैप्ड प्लेयर इनको रिटेन करना पड़ेगा। अच्छा, एक इनके पास आरटीएम यहाँ पे मौजूद है। और इन्होंने भी सर, हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल को क्यों रिलीज कर दिया और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी ऑक्शन को यहाँ पे वो रिटेंशन को लाया। थॉट्स दिख रहे हैं। निकोलस पूरन आपका कप्तान, विजन दिख रहा है, कप्तान, विकेट कीपर, एक विस्फोटक बल्लेबाज, तीनों चीज। रवि बिश्नोई आपका एक अच्छा स्पिनर, इसके साथ आप ला सकते हो एक इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट को। मयंक यादव, मोहसिन खान, 2 तेज तर्रार और दोनों अच्छे, और दोनों वैरायटी, एक राइट एक लेफ्टी, उमरान मलिक की तरह लाइन और लेंथ भूल ही गए सीधा। लाइन लेंथ पे और वैरायटी भी है, एक मयंक यादव राइटी हो गए और मोहसिन आपका लेफ्टी हो गए, तो वैरायटी भी आपको मिल गई। और आयुष बडोनी के रूप में आपने एक फिनिशर ढूंढ लिया, मिडिल ऑर्डर। इनको जो मुझे लग रहा है जरूरत रहेगी एक ओपनर की, अच्छे ओपनिंग पेयर की जरूरत है वहां पे। क्विंटन डिकॉक के पीछे जाएंगे लोग, क्विंटन डिकॉक, इवन ये लोग भी फिल सॉल्ट, रेमोनेलो गुरबाज के पीछे जा सकते हैं। कोई बड़ा टारगेट से आपको पता चल रहा है कुछ नेम्स जो हैं बार-बार उठ रहे हैं, तो ये रेट्स ऊपर जा रहे हैं भाई। रेमोनेलो गुरबाज, क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट, ये नाम है जिन पर ऊपर जा रहे हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत तो है ही है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, केएल के ऊपर हमने देख लिया, केएल के ऊपर 3 टीम जा रही है अभी तक। पंजाब किंग्स भी जा सकती है, लेकिन जो 2 टीम्स 100% है, एक है आरसीबी और दूसरी है कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए, तो इनके पास 69 करोड़ रुपीस बाकी है अभी, काफी है और ये टीम बना सकता है। मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग पेयर में ये कहीं ना कहीं इंडियन टैलेंट को ढूंढेंगे। अच्छा, कि इंडियन टैलेंट अगर इनको मिल जाए, क्योंकि अगर आप देखें एक ही इन्होंने फॉरेनर भले रिटेन किया है, ओपनिंग पेयर इंडियन कौन हो सकता है? ईशान किशन 69 करोड़ पर से, और उतने महंगे नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। 12-13 सही बात है, 12-13 करोड़ में मिल जाएंगे। तो ईशान किशन मुझे लग रहा है, ईशान किशन अगर केएल राहुल कुछ ना कहे उन्हें ईशान किशन का तो रशियन के पीछे भी लोग जा सकते हैं।
फॉरेनर है, लेकिन क्योंकि अभी भाई बाकी है इनके पास जगह, रशियन, रिवेन कॉनवे, इनके पीछे भी ये भाग सकते हैं। इंडियन में लेकिन आप कह रहे हो कि इंडियन टैलेंट के पीछे ज्यादा जाने की कोशिश करें, हाँ, ओपनिंग पेयर में वही सोचने की कोशिश क्यों कर ऐसा रहा लग हूँ रहा है आपको? क्योंकि इनके पास ओपनिंग बल्लेबाजी में कोई इंडियन टैलेंट नहीं है। आयुष बडोनी फिनिशर है आपके, आयुष बडोनी भी ऐसा कोई प्रूवन टैलेंट नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं कहना कोई चाह ऐसा रहा था मैच नहीं जिताया, कि एक दो मैच के अलावा। आपको चाहिए जो आपके हर मैच में खेले बिल्कुल। और एक अच्छा परफॉर्मर भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसके, ईशान किशन एक नाम बहुत अच्छा है यहाँ पे जिसके पीछे जा सकते हैं। और डीसी में से कौन गया था एग्जैक्टली, आपको कोई नजर आ रहा है? आपको कोई नजर आ रहा है? जेक फ्रेजर मैगक के पीछे भाग सकते हैं। नहीं, वो तो रिटेन। नहीं रिटेन नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, जेक फ्रेजर मैगक रिटेन नहीं है यार। रिटेन नहीं है। अच्छा, उनको लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया था। मुंबई इंडियंस भी मैंने जब कहा था ना, जेक last फ्रेजर। में जेक फ्रेजर मैगक को रिटेन करना चाहिए था, इसमें चर्चा हुई थी। चर्चा हुई थी लेकिन किया नहीं था। तो जेक फ्रेजर मैगक के पीछे भाग सकते हैं। ठीक है, जेक फ्रेजर के पीछे ही भाग सकते हैं। लेकिन इंडियन टैलेंट की तरफ अगर ये भागेंगे तो मिडिल ऑर्डर में भी श्रेयस अय्यर की तरफ जा सकते हैं क्या ये लोग? श्रेयस अय्यर के नाम पे साइलेंट नहीं, मैं सोच रहा इतना हूँ। नहीं श्रेयस अय्यर का रेट क्या होने वाला है? ऐसे कुछ केकेआर के मीटिंग रूम में भी हुआ था श्रेयस अय्यर के नाम पे। मॉक ऑक्शन किया था, उसमें 4.4 करोड़ के गए थे श्रेयस अय्यर। तो क्या जा वो सकते हैं महंगे लेजेंड जा के रहे हैं? पीछे। कोई टीम उनके पीछे एक्चुअल में भागना चाह रही है, स्ट्राइक रेट देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए? एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर इतना वैल्यू फॉर मनी है नहीं। नहीं है मेरे हिसाब से। कृणाल श्रेयस पांडे को अय्यर- लाएंगे वापस? श्रेयस अय्यर ला सकते हैं। कृणाल पांड्या वगैरह देखो, कृणाल पांड्या वगैरह विल बी हॉट पिक्स, क्योंकि ये 8 से 10-12 करोड़ वाले कैटेगरी में है, यूटिलिटी प्लेयर है, इंडियन है, चाहे तो कैप्टनसी कर सकते हैं, अच्छे फील्डर्स हैं, अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे पैकेजेस हैं ये। कृणाल पांड्या वगैरह विल ऑलवेज बी हॉट प्रॉपर्टीज। जैसे दीपक चहर है, वो इंडिया खेले ना खेले, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कृणाल जैसे 2-4-5 प्लेयर्स, बहुत नहीं, आयुष बदौनी है ना, जैसे नीतीश राणा है, ये हमेशा हॉट प्रॉपर्टी है। ये अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के डोर नॉक कर रहे हैं या इंडिया खेलते रहते हैं, अराउंड द कॉर्नर में, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, इंडियन टीम से बस अंदर में बाहर, बैठे अंदर रहते हैं, बाहर। कभी कभी बस चढ़ते रहते हैं बीच बीच में। तो ये लोग हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे। डेफिनेटली कृणाल पांड्या के पीछे जाएंगे, क्योंकि आपको बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहा है, बैटिंग ऑप्शन भी मिल रहा है, और एक लीडरशिप टीम का एक बंदा भी आपको मिल रहा है जो लीडरशिप कर सकता है, क्योंकि उनको भी हार्दिक की तरह बड़ा शौक है कप्तानी करने का और आगे कप्तानी करने का, आके बहुत टिप्स देने का। तो डेफिनेटली कृणाल के पीछे जाएंगे, लेकिन टीम क्या बनती हुई नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ईशान किशन के पीछे जाएंगे। श्रेयस के पीछे तो मुझे लग नहीं रहा, जाने का कोई रीजन इनका दिख रहा है मुझे। हाँ, शायद ना जाए। समीर रिजवी के पीछे जा सकते हैं, समीर रिजवी जाएंगे, क्योंकि यूपी T20 लीग में 8 करोड़ में खरीदा था। 8 करोड़ में CSK ने खरीदा था, और वहां पे इस साल भी अच्छा परफॉर्म किया समीर ने। और LSG लखनऊ की टीम है, पिच को अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे लगता है समीर रिजवी को आप अब दी ऑर्डर, क्योंकि CSK में उतने मौके नहीं मिल रहे, आप समीर रिजवी को यहाँ पे ओपनिंग करते हुए, वन डाउन खेलते हुए भी देख सकते हैं। तो मुझे एक इंडियन टैलेंट जो नजर आ रहा है वो समीर रिजवी नजर लेकिन अगर क्विंटन डिकॉक के पीछे चले गए, फिर ईशान किशन के पीछे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, उसमें तो फिर टॉस अप होगा इन दोनों के बीच में। अगर टीम बनाए इनकी, तो अगर ईशान किशन आ रहे हैं तो ईशान किशन के साथ ओपन कौन? ईशान की मैंने कोई बात नहीं सुनी LSG में जाते हुए अभी तो कोई ह्यूमर या कोई कुछ भी नहीं, किसी मीडिया हाउस ने या किसी हमारे साथी जर्नलिस्ट ने अभी तक ईशान के बारे में किशन बात को, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लखनऊ की तरफ जाते हुए अभी तक वो सब कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस ही वापस चले जाएंगे, हाँ, कि वापस रिटेन हार्दिक पांड्या की वजह से शायद उनको वो ले लें वापस। तो मुझे लग रहा है कि वो क्विंटन डिकॉक के पीछे जाएंगे फॉरेनर, वो क्विंटन डिकॉक को खरीदेंगे, ईशान को हटा दो यहाँ से। आप मानो कि ईशान वापस जा रहे हैं, जितेश नहीं जाएंगे। ये लोग RTM भी कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक को, बाय द वे। अच्छा, RTM भी कर क्योंकि सकते हैं एक फॉरेनर ही एक एक ही रोका इन्होंने, निकोलस पुरन को ही रोका है यहाँ पे। तो आई थिंक ये RTM भी कर सकते हैं उनको, क्विंटन डिकॉक को अगर कम दाम में आ जाते हैं तो ये RTM करेंगे, तो उनको RTM ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है क्विंटन डिकॉक के पीछे जाएंगे। और उनके साथ एक इंडियन बैट्समैन, चाहे वो डोमेस्टिक टैलेंट हो, वही वाला कि एक एक्सपीरियंस और एक यंगस्टर, उसके साथ आप जैसे राजस्थान रॉयल्स को हमने देखा था, यशस्वी एंड जॉस बटलर, करेक्ट, वैसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई जो करेंगे। टीम के पास मतलब ओपनर या नंबर 2-3 के प्लेयर्स नहीं है, देवदत्त पडिक्कल के पीछे भी भागेंगी सारी टीम्स। बिल्कुल जा सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल का रेट भी मुझे हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% सही बात और है। पहला टेस्ट मैच 2 दिन आपको कुछ हो सकता है देखने को भी मिल जाए कि अगर देवदत्त पडिक्कल ने कुछ कर दिया तो हो सकता है You never know। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ कौन लग रहा है आपको इनके? एक तो अमित मिश्रा को तो वापस ले लेंगे, फॉरेनर्स भी हमें यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप अफगानी प्लेयर्स देखें तो बहुत अच्छे अफगानी प्लेयर्स हैं। मुजीब है, नूर अहमद है ना, तो ये नूर अहमद के पीछे जाएंगे, मुजीब यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं जो बड़े कम रेट से मिलेंगे। और आपको ऐसा है ना कि आप ऐसे प्लेयर्स ले लो, आप निकोलस पुरन हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, नूर अहमद हो गए, है ना, और नीचे फास्ट बॉलर, आप एक तेज गेंदबाज, आपको फॉरेनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मयंक और वो है, आप ले लो,
है ना, मतलब 11 की हम बात कर रहे हैं, आप 15 में ले लोगे क्योंकि आप कभी मयंक यादव को रेस्ट देना हो, वर्कलोड मैनेजमेंट करना हो, 14 मैचेस खेलने जस्ट लीग के बहुत मुश्किल काम होता है, तो आपको वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खासकर फास्ट बॉलर्स के साथ। तो वहां पे आप फॉरेन बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा जो है स्पिनर्स में, मुझे लगता है अफगानी स्पिनर्स के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि अफगान जलेबियां बड़ी तगड़ी हैं। हर अफगान जलेबी जो है बड़ी मीठी है, उसको जो खाता है वो और खाने की मन करता है और फिर वो बीमार हो जाता है। हम श्रीलंका के कई प्लेयर्स को छोड़ रहे हैं, हसरंगा हसरंगा और चामिंदू विक्रमसिंघे, जिन्होंने अभी कल डेब्यू किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो डेब्यू किया था वो भी एक अच्छा पिक हो वो तो नहीं है कि टेस्ट में कमाल करते हैं कि आप प्रभात प्रभात जयसूर्या, प्रभात जयसूर्या, वो भी आपका एक अच्छा पिक हो सकता है अगर वो ऑप्शन है 574 में है, 574 देखने पड़ेगा। 574 देखने पड़ेंगे, लेकिन जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट है हाँ, इसलिए हो तो सकता है। ये भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जब हम एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं ये भी हॉट पिक रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज निकल के आ रही है। इनकी टीम, इनके साथ भी केकेआर वाला सिनेरियो होता हुआ नजर आ रहा है कि रिटेन तो कर लिया है, लेकिन किसको कहां कैसे खरीदेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग टीम रहने वाली है कि आईपीएल ऑक्शन में ये एक्शन में नजर पैसा भी बहुत है, 69 करोड़ इनके पास है। Exactly. ये एक इंटरेस्टिंग ऑक्शन होगा, केकेआर और एसएसजी दूसरी ऐसी टीम बनते नजर आ रही है जिसका ऑक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्विंटन डिकॉक के पीछे जा सकते हैं, ईशान किशन के पीछे जा सकते हैं, जितेश शर्मा के पीछे भी ये जा सकते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएगा इनको, ओपनर्स भी चाहिए, जेक फ्रेजर मैगग के पीछे भी ये जा सकते हैं, बिल्कुल भाग सकते हैं, है ना। और बड़ी बात नहीं कि श्रेयस अय्यर का रेट बढ़ाने का बहुत बड़ा रोल जो है एलएसजी अदा कर दे यहाँ पर, जिस श्रेयस अय्यर का हमें रेट नहीं दिख रहा है। फास्ट बॉलर स्पिनर्स में बिश्नोई के साथ आप मुजीब है, नूर अहमद है, मेहंदी हसन है, जैसे कि आपने कहा, और एक दो और हैं बांग्लादेश, तस्कीन है, और हमारे डोमेस्टिक में भी स्पिनर्स अच्छे हैं। और उधर से आपके पास एडम जैम्पा, आदिल रशीद, वहां के स्पिनर्स जो हैं वो भी आपके पास ऑक्शन में मौजूद हैं। तो बहुत सारे टीम्स हैं जो इन स्पिनर्स के पीछे आदिल रशीद, तनुष कोटियान को भी ट्राई कर सकते हैं लोग। तनुज कोटियान, यस, तनुष कोटियान को भी ऐसे हम 574 नाम याद रखना मुश्किल है। हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि क्या 11 बन सकती है और क्या चाहिए किस टीम को, किस टीम को क्या चाहिए, और कौन सी टीम का ऑक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है 22। क्योंकि जैसे आप अगर आरसीबी को देखो, 3 रिटेन किए हैं, उनका ऑक्शन में भी ये लेजीनेस दिखने वाला है, स्ट्रेटेजी है ही नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है उनके पास, स्ट्रेटेजी नहीं है। अगली टीम की तरफ बढ़ते सर यहाँ पे बिल्कुल। राजस्थान के रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, संदीप शर्मा, ये इनके रिटेन प्लेयर हैं। 45 करोड़ रुपए इनके पास बचे हुए हैं, कोई आरटीएम नहीं है, लेकिन इनका भी मुझे हाल वाला लग रहा है जो सीएसके का है, टिक करें बॉक्स नहीं, इनको शायद वो संदीप शर्मा तो है, लेकिन तेज गेंदबाजी इनकी अभी वो थोड़ा सा वैसी एक संदीप फॉरनर शर्मा एक जमाना था जब शुरुआत में विकेट लिए बिना मानते नहीं थे, वो तो शुरुआत में पावर प्ले के 4 किंग ओवर में हाँ, दीपक चहर और संदीप शर्मा दो ऐसे प्लेयर थे जो शुरुआत में विकेट लेते थे और लेते थे, कमाल की बॉलिंग करते थे, अनप्लेबल रहते थे 2-3 ओवर स्टार्टिंग में, और इनको सफलता मिलती थी। लेकिन अब वो संदीप शर्मा नहीं, अभी भी विकेट लेते हैं भाई, एक पहले लेते थे तो आज भी ले ही लोगे, पहले 4 लेते थे तो अब 1 या 2 ले लेते हैं, तो वो वाली हो गई। उनका कहने का मतलब है इफेक्टिवनेस संदीप शर्मा की नहीं है, उनको बॉलर्स चाहिए होंगे। अगर इनको ऊपर से बनाए, ऊपर से अगर टीम बनाए, मुझे लगता है संजू और यशस्वी जायसवाल इनके ओपनर इस बार, यस, बटलर तो नहीं, डेफिनेटली है ना, ओपनिंग सॉर्टेड है यहाँ पे। बिल्कुल। नंबर 3 कौन होगा, क्योंकि रियान पराग तो नंबर 4 खेलने के लिए है, तो नंबर 3 के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये देवदत्त पडिक्कल के पीछे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि और कोई आपको खिलाड़ी नजर आ रहा हो? नहीं, किसी फॉरेनर के पीछे भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से नंबर 3 के लिए। हालांकि इनके पास है वो लास्ट में अगर आप फिनिशिंग के लिए देखोगे तो शिमरन हेटमायर इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में एक आध शायद फिट कर सकते हैं, एक तेज गेंदबाज ओवरसीज, और एक नंबर 3 के लिए शायद वो एक फॉरेनर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको मैं एक बार फिर बता दूं, हम अब इन सब मुद्दों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2-2 3-3 फॉरेनर्स लेंगे और प्लेयर्स लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बीच में आप इंजरी भी हो सकती है, हेटमायर को वेस्ट इंडीज भी जाना पड़ सकता है, कोई सीरीज है आखिरी में नहीं है, कोई प्लेयर हो सकता है बीच के 3 मैचेस में नहीं है, ऐसे भी चीजें होती हैं। हालांकि अब विंडो पूरी आईपीएल को डेडिकेट की जाती है, इंटरनेशनल विंडो, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि एब्सेंटीज होते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी हम सिर्फ 11 देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की 11 क्या बनती हुई नजर आ रही है? 3 नंबर आपको चाहिए, 3 फॉरेनर चाहिए, मुझे लगता है डेवाल्ड ब्रेविस को ट्राई कर सकते हैं अगर कम दाम में मिल जाता है तो डेवाल्ड ब्रेविस या जेक फ्रेजर मैकगर्क और देवदत्त पडिक्कल इंडियन में नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये नंबर 3 पे ये ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिच मार्श के पीछे भाग सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मिच मार्श क्यों नहीं भाग सकते? बिल्कुल फॉरेनर्स, वहाँ पे आपके पास मिच मार्श हो या ग्लेन मैक्सवेल हो या जॉनी बेयरस्टो हो, नाम है इनके पास बहुत सारे। जॉनी बेयरस्टो के पीछे मुझे डाउट ही लग रहा है, लेकिन जा सकते हैं। पंजाब के लिए जो उन्होंने पिछले सीजन एक मैच जिताया था ना, उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत टीमों का रुझान हो सकता है, दोबारा से उनके पीछे भाग सकते हैं। तो फिर रियान पराग इनके नंबर 4 हो गए, ध्रुव जुरेल इनके विकेट कीपर हैं,
वो वहाँ पे सॉर्टेड है, चाहे तो ध्रुव कर ले चाहे संजू कर ले। इनके पास स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। स्पिनर नहीं है। जबकि इनके पास दो तगड़े स्पिनर थे पिछली बार। इन्होंने दोनों जाने दिया, अश्विन और युजवेंद्र चहल दोनों को इन्होंने जाने दिया। तो अब ये स्पिनर ढूंढ रहे होंगे। तो जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, वरेंद्र असरंगा और ये जो सारे थे, ये भागेंगे, इनके पीछे भागेंगे, जिसमें आपके नूर अहमद और ये सब मुजीबुर रहमान, इन ये होंगे कंटेंशन में। मुझे लगता है कि नूर के पीछे लोग जा सकते हैं और ये इंडियन टैलेंट के पीछे भी भागेंगे। इंडियन टैलेंट के पीछे भी जाएंगे। मानव सुतार हो गए, तनुष कोटियान हो गए, एक चाइना मैन है, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, वो पिछले साल जब हम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तब वो दौरे पे गए थे, सोनू कुमार आई थिंक नाम है उनका, चाइना मैन है वो दूसरे। अच्छा, तो उनके पीछे भी, क्योंकि वो लगातार यूपी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। तो एक वो मुझे, लेकिन इनके पास कोई एक्सपीरियंस स्पिनर नजर नहीं आ रहा। अगर ये वही वानिंदु हसरंगा या फिर आप एडम तिक्षाना ज़ैम्पा, या एडम ज़ैम्पा भी आ सकते आदिल हैं। रशीद, आदिल रशीद, ये इनमें से किसी पे जरूर हाथ मारेंगे। तो आप इनमें से किसी को भी पिक कर लो इनके लिए। ये क्या उसके पीछे भाग सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन के पीछे, लियाम लिविंगस्टोन जा सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, बेस्ट नंबर 3 नंबर 4 वहाँ पे खेल भी लेंगे और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। लियाम लिविंगस्टोन, यस ऑफ कोर्स जा सकते हैं। तो वो मुझे एक चीज लियाम लिविंगस्टोन रेट ऊपर जाएंगे अगर ये जाते हैं। फिनिशर कौन होगा रेट सैम करन के लिए भी मुझे अखबार है लगता तो है सही। ऊपर जाएगा। सैम करन के लिए भी मुझे सैम लगता है करन के रेट लिए, ऊपर हाँ। जाएगा, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन जो है बिल्कुल, वो शायद ये यहाँ राजस्थान पर रॉयल सैम करन के पीछे भी जा सकता है। चाहिए होगा इन्हें भी। लेकिन इनका पर्स KKR भी थोड़ा सा भाग वो सकता है लिमिटेड रहेगा, क्योंकि 45 45 करोड़ रुपए में करोड़ आप ये ज्यादा बड़े नामों पे नहीं भाग पाओगे। आपने एक दो ले लिए। ये बेसिकली राजस्थान रॉयल्स पे हम फोकस करते हैं, चलो, और है ना हमारे क्या कहते हैं गूगल मैप को और जूम इन करते हैं। जूम इन करके अगर हम जाएं तो इनको क्या चाहिए, एक फास्ट बॉलर चाहिए, अच्छा बहुत अच्छा फास्ट बॉलर, और एक अच्छा स्पिनर चाहिए जो साथ में उनके रेयान पराग कर दे या कोई और भी कर दे। तो इनको अच्छा स्पिनर और अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, ये इनके लिए मस्ट है। तो इनको एक अच्छा फास्ट बॉलर और एक अच्छा स्पिनर, हम पूरे इधर उधर हम लोग फैल जाएं, हम अपने में बिखर जाएं, इससे पहले हम हमें देखेंगे राजस्थान रॉयल्स कहाँ पे टारगेट करेगा ज्यादा पैसे खर्च करने के। फास्ट बॉलर एंड वन गुड स्पिनर, बिल्कुल। फास्ट बॉलर के लिए मुझे लगता है शमी, वैभव अरोड़ा, ये इनके पास नाम है। हाँ, इनके पीछे भाग सकते हैं। सिराज के लिए भी बिड कर सकते हैं, बिड वॉर में तो एंटर हो सकते हैं उनके सिराज भी हो सकता लिए। है। तो ये 3, दीपक चहर, भुवनेश्वर, एक्सपीरियंस इतना है। और लेकिन भुवनेश्वर का मुझे थोड़ा सा इसलिए डाइसी लग रहा है क्योंकि संदीप शर्मा और भुवनेश्वर सेम से हो जाएंगे। नहीं वो देखो, और इवन दीपक चहर भी, वो कायल जेमिसन वगैरह के पीछे भी जा सकते हैं लोग। हाँ, लॉकी Foreigners फर्गूसन, के कायल लिए, जेमिसन, लॉकी जॉश फर्गूसन, हेजलवुड भी हैं। जॉश हेजलवुड भी स्टार्क। है, स्टार्क भी है, क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये इन 5 जो नाम हमने बड़े बड़े लिए ना, इनमें से एक इनके जो 49 करोड़ बचे हैं, 49 करोड़ 45 करोड़ में 45 करोड़ में से एक बड़ा अमाउंट जो है वो एक तेज गेंदबाज, जो हमने इस बड़े स्टैचर का गेंदबाज, और एक बड़ा स्पिनर, हसरंगा हो चाहे वो नूर हो चाहे जो भी हो, ये एक स्पिनर और एक पेसर पे सबसे ज्यादा पैसा उड़ाने वाले पैसा खर्च कर हैं। तब इनकी टीम बन गई, वहां पे फिर ये तैयार हो जाएंगे। टीम तैयार हो जाएगी। स्पेसर्स में रीस टॉपली इनके पास ऑप्शन होगा, वो भी उनके पीछे भी जा सकते हैं जो आरसीबी के लिए खेल रहे थे। तो इनका भी हमें बस स्पिनर और एक पेसर, उस पे पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, वहां पे ये एक्शन में नजर आएंगे। अगली टीम की तरफ बढ़ा जाए तो बिल्कुल। अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम लोग बात करें तो 4 प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं, जिसमें अक्षर पटेल सबसे महंगा रिटेंशन था, उसके अलावा कुलदीप यादव है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं और अभिषेक पोरेल है यहाँ पर बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी। 73 करोड़ रुपए का पर्स, 73 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स के पास है। और 2 प्लेयर्स आरटीएम ये यूज कर सकते हैं अगर ये किसी पे करना चाहें, चाहे वो जेक फ्रेजर मैगर्क हो सकते हैं, और भी इनके पास चाहिए क्या खलील अहमद। इनको चाहिए क्या? ओपनर और पूरा मेरे हिसाब से दोनों ओपनर्स चाहिए, दोनों ओपनर्स, नंबर 3 भी चाहिए मेरे को, नंबर 4 भी। हाँ 4 पे अगर ये क्या ट्रिस्टन किया इन्होंने? स्टब्स या अभिषेक इनका पोरेल, विजन नहीं था कुछ रिटेंशन में क्या? पिछले सीजन इन्होंने अभिषेक पोरेल से ओपनिंग करवाई थी। हाँ, लेकिन 1-2 मैचेस में जब वो फेल हुए, अभिषेक पोरेल यार, वही तो उन्होंने तो बहुत मतलब 4 करोड़ में रिटेन कर लिया। गंद फैला दिया जी, किसी को भी कुछ करा दो, जैसे पंजाब की टीम है, मतलब 4 करोड़ में रिटेन कैसे कर जिसको जो करना करो, हमने टीम उतार रखी है, हमें बीसीसीआई से पैसे मिल जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ गोचियां की है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए क्या, पहले ये बताओ। दोनों ओपनर्स और नंबर 3 ओ पहले तो बल्लेबाजी को सॉर्ट आउट करो। मेरे हिसाब से तो ये my goodness। अभिषेक पोरेल से ओपन कराएंगे सर, ये मुझे ऐसा अभिषेक लग के रहा है। साथ कौन आएगा? मतलब एक तो मतलब टीम का एम्बिशन जो है खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो और ये जो टीम चेंजेस हो रहे हैं। जेएसडब्ल्यू से जीएमआर के पास जा चुकी है, और जीएमआर के जाने के बाद उनके वो जो है पंत नहीं, पंत भी जा चुके हैं, लेकिन उनका जो वो है वेणुगोपाल राव और उनके हेमांग बदानी उनके तो कोचिंग में आ गए। तो वो टीम सडनली जो है बहुत ही
मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसे बचाने के मोड में आ गई है। तो पैसे बचाने के मोड में ऐसे आ जाते हो तो फिर आपका एम्बिशन भी जो है वो कम हो गया है। आपने जो विजन वाली बात बोली सर, पंत ने जो ट्वीट भी किया, जो कमेंट जो किया, उसमें उन्होंने बोला कि जो मेरा रिटेंशन की बात थी दिल्ली कैपिटल्स के साथ, वो कभी पैसों को लेकर थी ही नहीं, वो कुछ और ही था। तो विजन या भूख की आप बात कर लीजिए, भूख ही होगी, वो नजर नहीं आ रही है। तो बहुत सी होगी कि आप वेणुगोपाल राव को कोच कैसे ला सकते हो, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सब है। अब वेणुगोपाल राव का स्टेटस नहीं है उस लेवल का, भाई कोच नहीं है वो रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वेणुगोपाल प्लेयर्स राव की नहीं कर पाएंगे, या हेमांग बदानी भी नहीं कर पाएंगे। तो वो ये कहीं यहाँ पर ही मुझे लगता है बात अटकी होगी। मतलब वेणुगोपाल राव मेरा कोच जो खुद ही कभी खेल नहीं पाया, एग्जैक्टली वो वाली फील आएगी। वो वाली बात, एक प्लेयर को तो थोड़ा ईगो तो हर्ट होता है, ये प्लेयर्स में ईगो ही तो होता है जो उनको चैंपियन बनाता है। इनका तो एक ये ही डिपार्टमेंट सॉर्टेड है बस, कौन सा? स्पिन, अक्षर कुलदीप, अक्षर कुलदीप बस वो सॉर्टेड है। वही सॉर्टेड है। बस तेज गेंदबाज इनको चाहिए, है ही नहीं, एक भी तेज गेंदबाज नहीं इनके पास। हो सकता है कि ये शेख रशीद और इन सबको जो डोमेस्टिक टैलेंट तो है पता चल गया। आरटीएम कर इस पे हम ज्यादा कौन कौन किसके पीछे भागेगा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, आरसीबी की बात करें, अब दो टीम सामने ऐसे उभर के आई हैं जिनके पास कोई विजन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। ये टीम्स, और एक पंजाब किंग्स, और इंटरेस्टिंगली तीनों ही कभी आईपीएल नहीं जीती। हाँ ये देखो, इसीलिए तो नहीं जीते ना। ये देखो, ये विजन इनके रिटेंशन में दिख रहा है और इन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट में भी दिखता दिल्ली कैपिटल्स वाकई में, मतलब आपका टाइम वेस्ट करने से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आगे बढ़ो दिल्ली कैपिटल्स से, क्योंकि कुछ रखा ही नहीं है, तो इसमें हम पूरे दिन लगाना पड़ेगा हमें कि ये किस किस को लेंगे। ढूंढना पड़ेगा। 574 प्लेयरों के पीछे थोड़ी इनके पीछे ढूंढ के बताएंगे कौन कौन से। जब यही मेहनत नहीं कर रहे सर, ये खुद ही विजन नहीं है इनके पास, हम क्यों करें? हाँ, अगली टीम ये हम की तरफ कर चलते भी हैं। नहीं सकते ना, नहीं कर सकता। हमारा, हम भी खुद इसी में घूम जाएंगे इस चक्रव्यूह में, चक्रवात। गुजरात टाइटंस की यहाँ पर बात करते हैं। अगली टीम यहाँ पे, उन्होंने अच्छा यहाँ पे रिटेंशन किया है। राशिद खान 18 करोड़, शुभमन गिल 14 करोड़, साई सुदर्शन 11 करोड़, ओपनिंग सॉर्टेड आपकी, राहुल तेवतिया 4 करोड़, शाहरुख खान 4 करोड़, यानी कि आपका फिनिशिंग जो टच है डिपार्टमेंट भी अच्छा है, वो सॉर्टेड है। स्पिन डिपार्टमेंट आपका अच्छा है। पर्स आपके पास बचा है 69 करोड़ और एक आरटीएम है, और वो एक आरटीएम आपका हो सकता है नूर अहमद। अरे नूर अहमद हो सकता है या शमी भी हो सकता है। यू नेवर नो, शमी के साथ भी चले जाए आरटीएम या नूर अहमद, ये दो हो गए। तो ये टीम भी सॉर्टेड, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी सॉर्टेड ऊपर ओपनिंग सॉर्टेड है। नंबर 3 इनको चाहिए होगा कोई, हाँ। कि एक अच्छा कोई आ जाए। हाँ। तो नंबर 3 पे ये श्रेयस अय्यर के पीछे भागेंगे श्रेयस के पीछे शायद। हाँ, श्रेयस अय्यर गुजरात टाइटंस के लिए मेरे हिसाब से फिट बैठ सकते हैं। उसके लिए पिक हो सकते हैं वहाँ पे। जी, अब इस टीम पे बात कर सकते हैं ना कि इन्होंने विजन दिखाया, रिटेंशन कितने अच्छे किए गुजरात टाइटंस ने। तो एक दो चीज चाहिए इनको, ये अपना 69 करोड़ में से 25 करोड़ भी श्रेयस को अगर दे देते हैं तो इनको 3 नंबर मिल गया, और उसके बाद भी 50 करोड़ बचे हुए, 45 करोड़ रुपए उनके पास बचे हुए। इसके बाद क्या चाहिए मालूम? चलो श्रेयस आ गए। अगर ये श्रेयस अय्यर पे 25 करोड़ खर्च करते हैं और शमी पे आरटीएम यूज करते हैं तो इनका पूरा पैकेज बन जाएगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। इनको एक विकेट कीपर चाहिए, इनको विकेट कीपर चाहिए यहाँ पे। तो ईशान जितेश Exactly. फ्री है, जॉस बटलर भी फ्री है, और रहमानुल्लाह गुरबाज एक बार शायद इनके साथ खेल चुके हैं। हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज शायद के पीछे खेल जाएंगे, 7-8 करोड़ में मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सर, सॉर्टेड है, विजन है बॉस। इनकी देखो 11 आपको बनाने में टाइम नहीं टाइम लगा। हाँ, तेज गेंदबाजी चाहिए। हाँ। तेज गेंदबाज इनके पास नहीं। अगर शमी को रिटेन वो आरटीएम में ले आते हैं, फिर भी इनको थोड़ा सा वैरायटी चाहिए। तेज गेंदबाजी इनके लिए, वहां पे ये एक्शन में नजर आएंगे। जब तेज गेंदबाज आएंगे तो ये खेल बिगाड़ेंगे बाकी जब तेज गेंदबाजों का ऑक्शन होगा तो जीटी पे नजर रखना, किसको जीटी पे नजर रखना, क्योंकि मुकेश कुमार, खलील अहमद, ये सारे लोग भी ऑक्शन में हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है सब interesting लोग, सिराज भी है, सब है। सब है। तो ये इंटरेस्टिंग इनके लिए हो जाएगा। तो इनको तेज गेंदबाज और एक विकेट कीपर चाहिए, दैट्स इट। हाँ, तो ये जब 2 स्लॉट्स आएंगे तब इंटरेस्टिंग होगा, तब इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट टीम की यहाँ पर बात की। बिल्कुल। एसआरएच की नेक्स्ट बात टीम की बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जिन्होंने फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा रिटेंशंस पे पैसा यहाँ पर खर्च किया। कई सारे फॉरेन का बेस और वही था। तो हेनरिक क्लासन इन्होंने सबसे महंगा, इस ऑक्शन से पहले अगर आप देखोगे सबसे महंगा रिटेंशन 23 करोड़ रुपए हेनरिक क्लासन। इसके अलावा इन्होंने पैट कमिंस को रखा, अभिषेक शर्मा को रखा, ट्रेविस हेड को रखा और नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने यहाँ पर रखा। तो 45 करोड़ रुपए का पर्स यहाँ पर बचता है एसआरएच के पास, और एक अनकैप्ड खिलाड़ी ये रिटेन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली देखना होगा कि किसे रिटेन करते हैं, अनकैप्ड को या नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मामला जो है लगभग सॉर्टेड ही आपको नजर आ रहा है। ओपनर्स भी इनके पास है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, एक शानदार फिनिशर आपके पास मौजूद है, पैट कमिंस, नीतीश कुमार रेड्डी आपके लिए गेंदबाजी भी सॉर्ट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छा रिटेंशन किया है। एक चीज जो मुझे इनकी लिस्ट देख के समझ में आ रही है सर, इंडियन टैलेंट के पीछे भागेंगे, इंडियन प्लेयर्स के पीछे ये लोग इस बार भागेंगे, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स इनका 11 वाला फॉरेन जो है वो प्लेयर्स उनका ऑलमोस्ट फुल है, वो सॉर्टेड है वहाँ पे। तो ये इंडियन प्लेयर्स के पीछे भागेंगे। किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या क्या लेंगे, किस एसआरएच कहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगा एसआरएच?
किस किस पे? मेरे हिसाब से एरियाज में स्पिनर पे इनको इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा। पर इंटरेस्ट इनके पास नहीं है। मजा आएगा। पेसर ओके। पे स्पिनर्स के रेट ऊपर जा रहे हैं। हाँ स्पिनर्स के रेट ऊपर जा रहे हैं। हाँ, स्पिनर्स, और इनको एक पेसर अच्छा चाहिए पैट कमिंस के साथ देने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी भी है, पैट कमिंस भी है, लेकिन दोनों ही थोड़ा सा वो ऑलराउंड वाले ऑप्शन में चले जा रहे हो। आप प्रॉपर आपको पेसर चाहिए एक, और स्पिनर तो आपको और वो भी चाहिए। इंडियन हो सकता है, वैभव अरोड़ा के पीछे ही भागे कि एक होता ना कि बिल्कुल इंडियन चाहिए जिसको हम खिला सके लगातार हर सारे- मैच में खिला सके हर मैच में खिला सके। वो नंबर 3 चाहिए इनको एक, क्योंकि हेनरी क्लासन और सॉरी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है। फिर नंबर 3 पे आप हेनरी क्लासन को नहीं डालना चाहोगे, आप नंबर 4, 5, 6 उनको खिलाना चाहोगे, तो नंबर 3 और नंबर 4 की इनको जरूरत है। नंबर 3, नंबर 4, एक स्पिनर और 4 एक पे तेज नीतीश कुमार रेड्डी को खिला देंगे। हाँ तो नंबर 3 चाहिए। 3 चाहिए। 3 चाहिए इनको। 3 नंबर चाहिए, एक 3 नंबर का बैट्समैन इनको, मतलब टॉप ऑर्डर एक बैट्समैन चाहिए जिसमें ये किसी फॉरेनर के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये इंडियन के पीछे देवदत्त जाएंगे। पडिक्कल के पीछे भागना देवदत्त चाहिए इनको। पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, बिल्कुल। उस वाली तरीके के- कैटेगरी में उस जाएंगे। कैटेगरी के प्लेयर्स के पीछे जाएंगे, है ना, क्योंकि ऋतुराज तो ऑलरेडी कैप्टन नहीं है, उस तरफ जा चुके हैं। तो हाँ, इस तरीके के प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। और एक अनकैप्ड प्लेयर को ये आरटीएम कर सकते हैं, वो भी देखने दिलचस्प होगा ये किसको करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मौके देते नहीं। उमरान को तो रोका है इन लोगों ने ना। नहीं उमरान नहीं, इस बार नहीं, इस बार इस बार उमरान से हो गया। उमरान का एक और प्लेयर था अब्दुल समद? अब्दुल समद, दोनों को निकाल दिया, दोनों को हटा दोनों को रिलीज कर दिया यहाँ पे। तो इनके लिए जो इंटरेस्टिंग एरियाज रहेंगे जो इनको देखने पड़ेंगे यहाँ पे, तेज आपको गेंदबाज। देखना पड़ेगा जो एसआरएच के फैंस हैं कब कब। एग्जैक्टली, हाँ, आपको 3 नंबर का बैट्समैन, स्पिनर और एक तेज गेंदबाज, एक तेज गेंदबाज एसआरएच गेम में उतरेगी तब। उतरेगी यहाँ पे। अगली टीम के बारे में क्या ही बात करें, पंजाब किंग्स। लास्ट टीम आज की लास्ट 110.5 करोड़ रुपए का पर्स बता है। दो बस। हर बार वो ऐसे रहेगा, वो जो पेडल है वो ऊपर ही वो नीचे रहेगा, आएगा ही रहने नहीं, वाला, वो हर नीचे प्लेयर आने वैसे वाला रख नहीं है, देंगे। और वो रहने वाला है। बिल्कुल। वो प्रेडिजेंटा आएंगी और ऐसे करके बैठ जाएंगी। लो जी, शशांक जो दे रहे और हो प्रभ सिमरन सिंह को इन्होंने रिटेन किया है 5.5 करोड़ में शशांक को, और 4 करोड़ में प्रभ सिमरन। इस टीम के बारे में, ऑक्शन के बारे में बात ही नहीं कर नहीं सकते कर हैं, क्योंकि पूरी की पूरी टीम खाली पड़ी हुई है, कोई विजन नहीं लेकिन है, मुझे तो हम भी बात नहीं कर सकते। एक बात कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत पंजाब किंग्स चले जाएंगे। हाँ, खरीद लेंगे। ये खरीद लड़ाई लेंगे। करवाएंगे ऋषभ पंत के पीछे। मार्की लिस्ट में हम इसीलिए आ रहे हैं। हाँ, मार्की लिस्ट में आ जाओ फटाफट। मार्की प्लेयर्स कौन कौन है बता दो, उसके बाद हम चलते हैं। टाइम बता देंगे कब कब ऑक्शन होने वाला है, हम कब आपके साथ लाइव होने वाले हैं। अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, डेट्स टाइम आपको बता के हम निकल जाएंगे। मार्की प्लेयर्स कौन कौन से? हाँ, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकता है पंजाब किंग्स। एक बात यहाँ पे हम हाँ, ये कर सकते हैं। तो मार्की लिस्ट नंबर 1 अगर हम बात करें, ऋषभ पंत, इनके लिए बिडवॉर होने वाला बॉस। आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुझे लगता है ये 2 टीमें तो भाई इंटरेस्टेड, पर्स सबसे ज्यादा इनके इंटरेस्टेड है ये रहेंगे। और हाँ, सबसे ज्यादा पर्स इनके पास है। श्रेयस अय्यर, इनके लिए भी बिडवॉर आप एलएसजी में देख सकते हैं, इवन जीटी में देख सकते हैं। ये एक बिडवॉर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये भी अच्छे खासे, आप सरप्राइज हो सकते हैं कि 10-12 करोड़ में चले जाए, हो सकता है वहाँ पे। कम भी रह जाए। अर्शदीप सिंह, इनके लिए काफी सारी टीमें जाएंगी सर, ये हो सकता है कि 14-15 करोड़ वाले ये एसेट है। ये एसेट बन जाए यहाँ पे। जॉस बटलर, इनके पीछे भी टीमें भागेंगी। Exactly. और कगिसो रबाडा और मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के पीछे केकेआर भागेगा सिर्फ रेट कम करने के लिए, वो दुआ करेंगे कि भाई ज्यादा रेट ऊपर जाए। ये मार्की कितने, मार्की के ग्रुप 2 ग्रुप है जी, 6 के 2 ग्रुप से। 6 और दूसरा ग्रुप भी बता दिया आपने। दूसरा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में सबसे पहला नाम है युजवेंद्र चहल का, पहला नाम युजवेंद्र चहल का, और दूसरा नाम है केएल राहुल का। उसके अलावा यहाँ पर 2 पेसर्स आ जाते हैं आपके लिए, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। और जो 2 नाम बचते हैं उसमें है लियाम लिविंगस्टन और डेविड मिलर। ये है मार्की लिस्ट 2 जो आने वाली है ऑक्शन में। तो मार्की लिस्ट डे 1 होगी, मार्की लिस्ट 2 डे 2 होगी। मतलब ऐसा अभी तक कोई पुख्ता हम नहीं बता सकते कि मार्की ऐसा बताया जा रहा है। 2 लिस्ट खबरें चल रही है। बताया जा रहा है, खबरें चल रही है कि एक जो मार्की लिस्ट है वो पहले दिन आएगी, और जो दूसरी मार्की लिस्ट है वो दूसरे दिन आएगी। तो आईपीएल ऑक्शन होंगे 24 और 25 तारीख को इसी महीने, यानी कि नवंबर 2025, 24 और 25 तारीख को। टाइम स्टार्ट होने का है दोपहर के 3 बजे भारतीय समय अनुसार। 3 बजे जो है ये ऑक्शन शुरू होगा 24 तारीख को, और ये ऑक्शन सऊदी अरेबिया के शहर, सऊदी अरब के शहर जिद्दा याद कर में बात चल रही थी। हाँ, जदा में ये ऑक्शन होगा 2 दिन का, और सारे लाइव और सारे जितने भी ऑक्शन में जो भी यहाँ पे खरीद फरोख्त होगी, वो सारे अपडेट्स लेकर हम आपके साथ लगातार इंडिया टीवी क्रिकेट बना रहेगा। सब एकदम राइट टाइम और सही वक्त पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप जो है बिल्कुल पीछे ना छूटे, आधा कदम भी पीछे ना रहे बाकी अपने दोस्तों से, जो आकर अगर आपको ये कह दे कि भाई हमें ये हो गया और आपको ना पता हो, तो ये तो हमारे लिए बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अगर आप इंडिया टीवी क्रिकेट देख रहे हैं तो आपको हम मेक श्योर करेंगे कि आप अपने दोस्तों से और बाकियों से आगे ही रहें। तो ये पूरा लाइव होगा 24 और 25 तारीख को भी। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि किस टीम को क्या चाहिए और किस टीम किसके पीछे भागने वाली है। एग्जैक्टली। तो ये हमें पता चल गया। अगर हम कहें कि 10 में से 6 टीम्स ने रिटेंशन में बहुत अच्छा विजन दिखाया है, उनकी टीम लगभग तैयार है, 3-4 चीजें उनको सिर्फ लेनी है और वो तैयार है। लेकिन 2-3 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल विजन नहीं दिखाया, उस
उनके रिटेंशन से ही पता पड़ रहा है कि उनको जीतने की भी कोई भूख नहीं है। एक है आरसीबी, एक है दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी है पंजाब किंग्स, तीसरी है पंजाब किंग्स। इन तीन टीमों ने जिस तरीके से रिटेंशन किया, उसी से तस्वीर साफ हो जाती है इनके पास कोई थिंक टैंक है ही नहीं।